ठीक है। तो ये एक चीज हम 6 लोगों को, जो भी गेस्ट हैं, उन्हें मान के चलनी है कि हम सिर्फ साइंटिफिक वे में बात करेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एथिज्म वर्सेस थिज्म। कुछ हम बताएंगे कि क्यों बेहतर है या ज्यादा रैशनल है, या इंसान के सोचने का, जो हमें जो मस्तिष्क मिला है, जो सोचने की शक्ति मिली है, क्यों इसमें एथिज्म जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, रादर देन बिलीविंग कि देयर इज अ गॉड। हर एक पार्टिकल में यह हार्मनी है, हर एक डॉट ऑफ एग्जिस्टेंस में यह हार्मनी है, और इस हार्मनी के एग्जिस्ट करने के कारण ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। और एब्सोल्यूट नथिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटम फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस यूनिवर्स का कोज है वो इटर्नल है या नहीं, और उसका नेचर क्या है, वो टोटली इनर्ट है या उसमें कुछ और गुण है। थीज्म जो है वो सब्सक्राइब करता है इस चीज को कि यूनिवर्स का एक ऐसा इनर कॉज है जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो यहां पर आने के बाद में दोनों ही फिलोसॉफी के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है। मोटा मोटी ये एथिस्ट और एग्नोस्टिक सेम ही चीज है। इसने ओपिनियन दे दिया है कि ना सेम नहीं है। अमित किलोर जी, इंफॉर्मेशन का नेचर और मैटर के नेचर में फंडामेंटल डिफरेंस है कि भगवान को मैं मानना सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्प करता है। मेरी माँ राम में मानती है, वो उसको शांति देती है। वैसे इस प्रकार के भगवान में हम सब मानते हैं, ये मानना कोई बुरी बात नहीं है। अमित सर ने तो ऐसा लग रहा है हमारे साइड की बात कह दी है। पर्सनली मैं ये कहूंगा कि मैं ऐसे अपने आप को खुद को एथिस्ट तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अब 2 जगहों में से एक चुनना था तो किसी साइड में बैठना पड़ता है। साइंस तो बोलती है इस चीज को कि भाई यू हैव टू मोस्ट वेलकम टू क्रिटिक अस, समझ रहे हो? फंडामेंटल स्टेट क्या है आपकी? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नथिंग से जब बिल्कुल नहीं था तो शुरुआत कैसे हुई? हकीकत की बात तो ये है, दिस इज द वेरी गुड टास्क, बहुत अच्छा स्टेप है किसी भी नास्तिक को पीछे ढकेलने का। नहीं, ऐसे इस धरती के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के जेनोसाइड हुए हैं, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया है, और एक स्पेसिफिक वर्ग को गुलाम बनाकर रखा गया है उस धर्म के नाम पर, उस धर्म ग्रंथों के। मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी। हमारा जो डिबेट का, डिस्कशन का जो नजरिया या जो एक दिशा होनी चाहिए, वो ये नहीं है कि स्लेव्स हैं, ये थे, वो थे। वो बुराइयां अच्छाइयां समाज में थी। नहीं। ज्यादातर एथिस्ट होने के जो रीजन है वो बहुत बार सोशल होते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल चीजें नहीं होती है। rather be an atheist than be a theist, and you would say you'd rather be a theist than be an atheist. Neither your side can our side can prove it conclusively, correct? हाँ, तो ये एग्नोस्टिक की पोजीशन है। हम एथिस्ट की पोजीशन से जानना चाहते हैं, कुछ आप तर्क दें ताकि हम आगे थीज्म का दे पाएं। The thing is, conclusively neither of us can prove anything per se. आज के लिए तो एथिज्म कर ले मेरे भाई, कल एग्नोस्टिसिज्म कर लेंगे भाई। एथिज्म जो है वो अंधविश्वास में है, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है कि ऐसा फिजिक्स आगे एक्सप्लेन कर देगा, और हम अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए थीज्म जो है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज्यादा है और एथिज्म की कम है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इसका आप काउंटर करिएगा। अंकित जी, मैं चाहता हूं उनका पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट रखा, उनको करने दीजिए। ऐसे करते ये हैं कि एक point सेंटेंस को गलत है कि लेके- एथिज्म अंधविश्वास कर रहा है। ये सेंटेंस गलत है, अगर आप मानेंगे तो एथिज्म अंधविश्वास कर रहा है। नहीं, मैं कहता हूं दोनों ही अंधविश्वास मतलब है कि बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के मान लिया। नहीं, I would say both are अंधविश्वास. Both theism and atheism, agnosticism is the center point, right? आज के लिए तो एथिज्म कर ले मेरे भाई, कल एग्नोस्टिसिज्म कर लेंगे। भाई। हाँ, Big Bang is scientific speculation. I don't trust that. यू डोंट ट्रस्ट दैट। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैटर जो है वो अगर एटर्नली एग्जिस्टिंग है। नहीं, Big Bang is again, देखो, Big Bang again as a theory, it's a philosophical theory, right? We don't have any physical proof per se. So Big Bang is scientific बिल्कुल सही है, speculation. बिल्कुल सही है, So बिल्कुल what सही I'm है। saying is, I don't necessarily believe in the Big Bang. I don't know. What I'm saying is, the world as we know it, material world, पहले exist करता था, अभी भी exist करता है, exist करते रहेगा. It doesn't ये आप हमारी require- साइड से डिबेट कर रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं। Exactly. Big Bang speculation है, Big Bang scientific है। नहीं, आप कहें तो मैं कुर्सी यहाँ लगवाऊं। अमित जी आप ओ मोहित, जब इन्होंने मुझे डिबेट के लिए बुलाया था, पिछले 3 दिन इनके बड़े बड़े डिबेट हैं यूट्यूब में, 3-3, 4-4 घंटे पता नहीं क्या बात करते रहते हैं। मोहित के इतने सारे डिबेट देखे हैं, अंकित भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है डिबेट में, ये वर्ड वो वर्ड, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली बिकॉज मैं ना साइंस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, ये दोनों शायद फिजिक्स वाले हैं, इतने फिजिक्स के वर्ड्स बोले, हर एक बात को मैं गूगल सर्च कर देख रहा हूँ, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है। खैर, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। देखिए, जीतना जरूरी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं सीखना जरूरी है, वही हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल्स बताना चाहूंगा कि इस डिबेट के हमारा सिर्फ एक रूल है कि
हम इसमें सिर्फ साइंटिफिक बातें करेंगे, चर्चाओं में किसी भी तरीके से इधर उधर हम नहीं बहेंगे, ठीक है? तो ये एक चीज हम 6 लोगों को, जो भी गेस्ट हैं, उन्हें मान के चलनी है कि हम सिर्फ साइंटिफिक वे में बात करेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एथिज्म वर्सेस थिज्म। तो आप लोग अपना एक ओपनिंग रिमार्क स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट में, और उसके बाद फिर हम डिबेट को स्टार्ट करेंगे। तो लक्ष्य जी, आप स्टार्ट करें। हेलो, आई एम ऑडिबल गाइस? सुनाई दे रहा है सबको? माइक को थोड़ा सा पास रख के बात करें सारे गेस्ट। सो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस बिग यूनिवर्स, उसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम, उसमें एक छोटा सा धरती जिसमें हम लोग हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हम चींटी समान हैं, इतने छोटे, पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसको किसी ने बनाया है, और ये जो बनाने वाला है वो हमें आके कुछ बता के गया। ये तो एक तरह का एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है कि हम सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो इतने छोटे से एक बहुत ही माइन्यूट किस्म के प्राणी है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ये जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स वो हमें आके हमें ज्ञान देके जाएंगे। एंड ये क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ऐसा नहीं कि एक क्रिएटर है, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानी बता के गए हैं। किसी को एक धर्म में बता दिया, किसी को दूसरे धर्म में बता दिया, किसी और को तीसरे धर्म में बता दिया। अरे एक ही क्रिएटर है तो सबको एक ही कहानी बताना चाहिए ना, बट नहीं, 10 अलग लोगों को 10 अलग अलग कहानियां। तो यही है, ये जो भगवान और ये रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने अपना होप के लिए बनाया है। बिकॉज ये इस धरती में रहना, सो मच पेन, सो मच सफरिंग, हमको एक कुछ चीज़ पे बिलीव करने के लिए, थोड़ा होप देने के लिए हमने सोचा चलो कुछ भगवान में मान लिया जाए। ये बस हमारा मनोबल के लिए है, बट सही में ब्रह्मांड में भगवान है या नहीं है ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। दीपक जी, 1 मिनट का आपका ओपनिंग रिमार्क। हेलो हेलो, पहले तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा जो भी मैं बात करूंगा इस डिबेट के अंदर, मेरा उद्देश्य किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्योंकि हम भी किसी समय पर एक आस्तिक व्यक्ति थे, आस्तिक थे, एक भगवान की उम्मीद के साथ पैदा हुए थे। हमारे पेरेंट्स ने हमको हमारी जो फोर फीडिंग करी वो इस तरह से करी कि हम एक आस्तिक व्यक्ति ही थे। और मैं भी उन्हीं लोगों में से था, शायद जैसे सभी लोग, आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि भगवान को मानते हैं, जो कि व्रत त्योहार रखते हैं, हमने भी किए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी, जब मुझको पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक हम करते हुए आए हैं, ये मेरे लिए बड़ा डिजास्टर था। खुशी की बात नहीं थी कि मेरी एक होप खत्म हो गई। मुझे लगता था कि ऐसा कि शायद कोई भगवान होगा, कोई क्रिएटर होगा जो हमें देख रहा है, हमें कोई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज देगा, या फिर हमारा जो ख्याल रखता होगा। हमारे लिए भी ये बड़ी ही डिजास्टर वाली बात है कि अभी तक हमें ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है, और ना ही उस ईश्वर का इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में नहीं दिखाई नहीं देता है, जिसके बारे में हम बात करते आते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज अंकित भाई, मोहित भाई, सर मुझको आस्तिक बना के भेजेंगे, मेरी समस्याओं को खत्म करके भेजेंगे, और आपके साथ में सभी भगवानों के नारे लगा के जाऊंगा। तो मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है। अगर आप खत्म कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। शास्त्रार्थ का जो पर्पस होता है वो हमेशा यही होता है कि विद्वान अपने अपने पक्ष रखते हैं, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक बात किसकी थी, जो कि आज मेरे ख्याल से ऑडियंस डिसाइड करेगी अंत में, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद अमित जी, आप एक बार संक्षिप्त में अपना। हेलो, हाँ, नमस्कार आप सबको। मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि हमारे ऑडियंस में बड़े सारे से मुझसे उम्र में बड़े हैं, कुछ मेरे बराबर के भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। तो मैं एक टीचर हूँ, तो ये बात तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को एक्सपीरियंस, ज्ञान, नॉलेज मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा है। पर जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो डिबेट था इसके 2 पर्पस थे। एक तो एथिज्म वर्सेस थीइज्म, ये चल रहा है पिछले 2-3 हज़ार सालों से। फिलोसफर सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, 2 निकलते हैं। इसके साथ साथ इसी डिस्कशन का एक सब टॉपिक ये भी है कि धर्म और विज्ञान में से बेसिकली किसको सुपीरियर माना जाए, या कौन सा सुपीरियर होता भी है या नहीं होता है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसे अपने आप को खुद को एथिस्ट तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अब 2 जगहों में से एक चुनना था तो किसी साइड में बैठना पड़ता है। इसका चुनने का एक रीज़न है कि धर्म और विज्ञान, अगर हम दोनों की दोनों बात करें, जब भी ये डिबेट चलता है तो मुझे लगता है कि आज तक हम इस डिबेट को गलत करते आए हैं।
बेसिकली इनके बीच में सुपीरियॉरिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, इन दोनों के बीच का जो अलग अलग स्पेस है उसको डिफाइन करके इन दोनों को अलग रखना चाहिए। विज्ञान में कभी भी धर्म नहीं घुस सकता है, और धर्म के अंदर जब धर्म विज्ञान की बराबरी करने की कोशिश करता है तो उसका कभी रिजल्ट निकलता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो जीवन सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से चलेगा, इस बात का कोई डिबेट नहीं है। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, इंपीरिकल चीज़ें हैं, उनका धर्म से बेसिकली कोई खास लेना देना नहीं होता है। धर्म एक सोशल और कल्चरल, उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल डोमिनियन होता है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ हम बताएंगे कि क्यों बेहतर है या ज़्यादा रैशनल है, या इंसान के सोचने का, ये जो हमें जो मस्तिष्क मिला है, जो सोचने की शक्ति मिली है, क्यों इसमें एथिज्म जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है रादर देन बिलीविंग कि देयर इज़ अ गॉड। एंड सिमिलरली अगर वो धर्म और विज्ञान की जब बात आएगी तो हमारा पॉइंट ये रहेगा कि किस प्रकार से एक, अगर कंपेयर करें तो इसमें से सुपीरियर कोई भी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर फिर भी कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में भारत के यूथ को विज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। धर्म जो है उसको अपने मन में, अपने घर के अंदर और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए रखना चाहिए, पर सोसाइटी या जो देश है वो बेसिकली विज्ञान से ही आगे बढ़ेगा। तो इन मुद्दों को, इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग, क्योंकि जब भी मैं सीनियर लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि इन्हें मुझसे ज़्यादा आता है, तो मैं डिबेट में बताऊँगा क्या क्या। तो अगर मैं कुछ गलती करूँ तो अपने से छोटा समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। मोहित जी। सभी को नमस्ते। मैं 1 मिनट में तो अपना ओपनिंग रखूँगा, उसके बाद फिर हम चाहेंगे आपस में ज़्यादा डिस्कशन करें। तो जैसा लक्ष्य जी ने कहा कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है और हम खाली एक अर्थ पर बैठे हैं और बहुत सारे रिलीजन हैं, सब अलग अलग तरीके से कहानी सुनाते हैं, तो सब लोग बैठ करके डिसाइड कर लें कि एक बात कुछ पता चल जाए। तो मैं इसके लिए भी आमंत्रित करूंगा कि ये डिस्कशन 1-2 घंटे का नहीं हो सकता, हमारे साथ बैठिए, अपन डिसाइड करेंगे बैठ करके, फिर चाहे 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल कितना भी लगे, लेकिन बैठकर डिसाइड ज़रूर करेंगे। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये एक अलग पोजीशन है कि सोसाइटी में रिलीजन क्या कर रहा है या क्या नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्योरली फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थीज़म और एथिज्म के बारे में, कि साइंटिफिकली या फिलोसॉफिकली या दार्शनिक तौर पर ईश्वर, ब्रह्म या गॉड या क्रिएटर, उसको जो भी कहो, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस बात का कोई संबंध नहीं है कि हम, आप या इस पांडाल मंच के बाहर बैठी जनता क्या मानती है क्या नहीं मानती है। हिंदुइज्म खत्म हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, कोई भी धर्म नहीं कहूँगा मैं यहाँ, क्योंकि धर्म की डेफिनेशन हम थोड़ी अलग मानते हैं, कोई भी कल्चर खत्म हो जाए, शुरू हो या फिर सस्टेन करे, इससे इस बात का कोई रिलेशन नहीं है कि यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। तो हमें इसकी बात पूरी साइंटिफिक और लॉजिकली करनी है। फिर जैसा दीपक जी ने कहा कि आप हमें कन्विंस कर दीजिए, तो मैं उन्हें भी कहूँगा कि आप हमारे साथ में बैठिए, पूरे 10 दिन 20 दिन 30 दिन जितना बैठना है बैठिए, आइए और बात करिए। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं और संदीप जी ही आपको अकेले कन्विंस कर देंगे। अंकित जी आ गए तो फिर और अच्छी बात बन जाएगी। सर आपका घर का एड्रेस दे देना, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, मैं अपने ऑफिस का आपको एड्रेस दूंगा, आप जरूर आइए। 10-15 दिन हम रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कन्विंस कर दूंगा आपके एक डाउट को, क्योंकि जैसा मैंने आज पहले भी अपनी चर्चा में कहा था कि ज़्यादातर एथिस्ट होने के जो रीज़न है वो बहुत बार सोशल होते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल चीज़ें नहीं होती। और सोशली आप जिस रीज़न से एथिस्ट हैं उन रीजंस को मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। एग्री। तो वहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। फिर जैसा अमित जी ने कहा कि वो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि मैं वैसे एथिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम एक यहाँ पर एक डिस्कशन कर रहे हैं ताकि उससे कुछ निकले, तो कोई ना कोई एक पोजीशन पिक करनी है, तो वहाँ पर वो बात ही समाप्त हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अब हम इन 2 लोगों का ओपनिंग लें और फिर आपस में बात करें तो डिस्कशन कुछ होगा। जी बहुत अच्छा लगा सुन के, और ये इतना रैशनल डिस्कोर्स हो रहा हो, साइड कोई भी हो, कुछ भी हो। देखिए, जीतना ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ सीखना ज़रूरी है, वही हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 चीज़ें हैं, जब भी हम गॉड की बात करते हैं तो साधारणतः एक अजम्पशन होता है कि रिलीजन का जो गॉड है और फिलोसोफर का जो गॉड है वो दोनों अलग होते हैं। हम फिलोसोफर के गॉड के बारे में बात करेंगे, हालांकि अपितु हम दोनों का जो गॉड है, जो हम फिलोसोफर्स गॉड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इक्वल है या बहुत ज़्यादा क्लोज है उपनिषदों के वैदिक कंसेप्शन ऑफ गॉड के। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली गॉड की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, मल्टीपल थियोलॉजीज हैं, क्रिश्चियन डेफिनेशन है, इस्लामिक डेफिनेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे।
क्योंकि ना हमारा ज्यादा उसमें खासा एक्सपीरियंस है, ना हम उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। बाकी देखते हैं, मजा आना चाहिए। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूं कि सीख के जाते हैं 4-5 चीजें, और क्या। शुरू करते हैं, संदीप जी। मैं इसमें थोड़ी सी बात जोड़ूंगा बस, कि जो ये हमारे मित्रगण है, ये एथिज्म धर्म को ये समझते हैं कि कोई जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जस्ट ये एक टीम है। लेकिन उनके बीच में जो सही से खेलने की स्पिरिट है ना, वो उनका धर्म है, ना कि ये है कि मैं इंडिया में पैदा होगा तो मैं अपने आप सपोर्ट करूंगा। गेंदबाजी सब सेम करते हैं, वैसे ही वो गेंद फेंकते हैं, वैसे ही हम बैटिंग करते हैं, लेकिन जो उसमें काम हो रहा है कि आपको सही तरह से वो खेल खेलना है, वो एक धर्म का एक छोटा सा बिंदु है, ना कि ये है कि भाई मैं इस देश में पैदा हो गया तो मैं इसको मानूंगा ही मानूंगा। ये थोड़ा सा इनकी हम डिस्कस करेंगे आगे इस चीज पॉइंट को, लेकिन ये बेसिक रूप है धर्म को समझने का, कि सिर्फ टीम बेस नहीं है, आपको उन दोनों से हटके जो अंपायरिंग का काम है, वो है धर्म का थोड़ा सा एक प्रारंभिक बिंदु, जो मोरल सपोर्ट की तरह कह सकते हैं शुरुआती रूप से, क्योंकि चेतना का विषय है धर्म। तो हम डिस्कस आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने ऑडियंस को स्टार्ट करना चाहूँगा ये कह के कि क्यों एथिज्म या सेंसिबल है या रैशनल है। एक चींटी, अगर हम एक चींटी को देखें, चींटी को माने, और एक चींटी मेट्रो को देखे या किसी बड़ी बिल्डिंग को देखे या किसी फ्लाईओवर को देखे, तो वो उसको समझ नहीं सकती, ना ही वो उसको समझने की कोशिश कर सकती है, ना ही कोई भी ऐसी चींटी होगी जो ये बोल देगी कि मुझे ये सब समझ में आ रहा है, ये चारों तरफ क्या पैराफर्नेलिया चल रहा है। मुझे लगता है कि हम इंसान इतने छोटे हैं कि भगवान जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हम कंसीव नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी भगवान के जो कॉन्सेप्ट हैं या जिस भी भगवान में हम मानते हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारी खुद की लिमिटेशन से ही लिमिटेड है। हम जब भी कुछ सोचना चाहेंगे, जब भी कुछ करना चाहेंगे, वो हमारी लिमिटेशन होगी। यानी कि अगर मैं दौड़ना चाहूँगा तो मैं 10 सेकंड से 100 मीटर नहीं दौड़ सकता, मेरी हाइट 6 फीट से 7 फीट से ऊपर नहीं हो सकती, मैं एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। हम लिमिटेड बीइंग हैं, और हम ये मानना चाहते हैं कि हम भगवान जो कि इन्फिनिट है, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि सृष्टि का रचनाकार है, उसको समझ सकते हैं। तो ये वो एक्टिविटी है कि एक चींटी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर या पूरा का पूरा मेट्रो या एरोप्लेन को उड़ा सकती है या बना सकती है। मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर लिमिटेड, सो लिमिटेड दैट देयर इज नो वे दैट दे विल एवर बी एबल टू कंसीव अ करेक्ट आइडिया ऑफ गॉड। हेंस सोशली और कल्चरली हम अपने जो हमें समझ में आता है उसके हिसाब से वो आइडियाज को कन्वर्ट कर लेते हैं। आप सब में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? हाथ उठाइए। सारे के सारे भगवान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा पिताजी भी मानते हैं। मुझे बताइए कि अगर आप सबके सब यूरोप में पैदा होते तो कौन से भगवान को मान रहे होते? अगर आप सऊदी अरेबिया में पैदा होते तो कौन से भगवान को मान रहे होते? नहीं सर, ये तो मतलब ऐसे तो मतलब सऊदी जैसे वहां पर हिंदू है ही नहीं, जैसे यूरोप में भगवान को एक अलग भगवान को माना जाता ना। अच्छा, वन गॉड वाला, जो वन गॉड को मानते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वेदांतिक आइडिया। हाँ जी, ठीक है, डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस भगवान में और जिस धर्म को मानते हैं वो जनरली हमारी सोसाइटी और हमारे समय, जिस समय में हम पैदा हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, 4000 साल पहले मैं पैदा होता तो मैं किसी और भगवान में मानता, और 10,000 साल पहले पैदा होता तो किसी और में मानता, 2000 ईस्वी में पैदा हुआ हूं तो किसी और को मानता हूं। इसका मतलब यह है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो किसी ना किसी तरह सिर्फ कल्चर और सोसाइटी की देन होता है, यूनिवर्सल नहीं है। दैट इज माय फर्स्ट ओपनिंग। मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि जैसे कि जो बिजली होती है, अगर अर्थिंग ना बने तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन माँ बाप को आप समझा नहीं सकते कि मैं जूते पहन के हाथ से कर लूंगा, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। माँ बाप तो आपको बेसिक धर्म सिखाएंगे, चाहे वो यूरोप में पैदा हो, कहीं भी पैदा हो। तो धर्म को जानने के लिए आपको एक अपनी खुद की एक आत्मचिंतन शैली विकसित करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। नहीं तो कॉमन साइंटिफिक फैक्ट भी माँ बाप तो डरा देगा आपको। अब एक 2 मुंही सांप होता है, सब समझते हैं जहरीला जहरीला, लेकिन जब आप और पढ़ते हो तो पता चलता है कि जहरीला है ही नहीं, सबसे बेसिक सांप है वो, तो एक तरह बड़ा केंचुआ ही है। तो हर फील्ड में आदमी को फैमिली बैकग्राउंड छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, तब वो चीज समझ में आती है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले अमित सर की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बड़ी आज तक वेस्टर्न एथीस्ट हमेशा भागते आए हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है। अमित जी ने पहली बार ये स्टैंड लिया है और एथिज्म का प्रूफ प्रोपोगेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत तालियां उनको।
क्योंकि बहुत शानदार स्टेप है। अब इनके पॉइंट को मैं एक एक करके समराइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, ये कहते हैं कि चींटी, हाथी, एनिमल्स, ये लोग गॉड के कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच पाते। हम भी उनमें से कुछ ऐसे ही जंतु हो सकते हैं जो शायद गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में कंसीव ही नहीं कर पाते, राइट? इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव क्लोजर। ये एक बहुत स्टैब्लिश्ड थ्योरी है कि चींटी, चिंपैंजीज इवन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को कंसीव भी नहीं कर सकते। दो चीजें हैं, एक कंसीव करना और एक उसका होना। अगर आप गॉड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट आज देखेंगे, उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, जो सबसे पहले आल्सन ने दिया था, उसके बाद गॉडेल ने दिया था, अभी क्या कहते हैं अल्विन प्लेटेंगा ने उस पर मॉडल लॉजिक से काम किया है। वो यही कहता है कि जब चींटी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये तो छोड़िए, इसकी ये सत्य है कि नहीं, इस पर चर्चा नहीं कर सकती। वो ये भी नहीं सोच सकती कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ हो सकता है। चूंकि हम भगवान का कॉन्सेप्ट कंसीव कर सकते हैं, इसलिए हम बिल्कुल उस पोजीशन पे हैं कि इस बात को सही या गलत ठहरा सकते हैं। इवन गॉडेल और एल्विन प्लेटिंगा ने यही आर्गुमेंट दिया था, क्योंकि मैं एक परफेक्ट बीइंग को कंसीव कर सकता हूं, उसके बारे में सोच सकता हूं और उसका एग्जिस्टेंस, देयरफॉर जो परफेक्टनेस है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एग्जिस्टेंस भी उसका एक एट्रीब्यूट है। देयरफॉर गॉड शुड एग्जिस्ट। तो पहली चीज से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये कह देना कि हम कॉग्निटिवली क्लोज्ड है गॉड के बारे में सोचने के लिए, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि हम गॉड को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, वी माइट बी ओपन टू थिंक अबाउट गॉड। और दूसरी बात, अमित सर ने तो ऐसा लग रहा है हमारे साइड की बात कह दी है, क्योंकि उपनिषद में आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि ब्रह्म को आप एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं लेके आ सकते हैं, उसको आप पॉजिटिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म ये है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है। आप उसको सिर्फ नेगेटिवली कंसीव कर सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान को अनिर्वचनीय कहा गया है। मोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहता हूँ, फिर एक एक करके चलेंगे। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। So what I was adding कि why does the universe necessitate a god? जरूरत क्या है? Universe आते हैं इस पर आते हैं। हाँ, इस पे आइएगा। मैं आप ही से बात करूंगा ताकि क्रम से सबको मौका मिलता रहे। हाँ, आपका माइक बंद है, चालू रखिए। तो सबसे पहले ना इसको एक सही फ्लो दे देते हैं डिबेट में, ताकि पता चल जाए कि किस पॉइंट का एक दूसरे को खंडन करना है। तो बेसिकली हमारे पास दो नाम, एक थीज्म, एक एथिज्म। अब जो एथिज्म की एकेडमिक डेफिनेशन है, क्योंकि अगर आप एथिज्म को ऐसा मान रहे हैं कि लैक ऑफ थीज्म, मतलब आप थीज्म में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप एथिस्ट हैं, तो वो एथिस्ट की डेफिनेशन नहीं है, वो एग्नोस्टिक की डेफिनेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो एक कुत्ता भी एथिस्ट है, एक एनिमल भी एथिस्ट है, एक छोटा बच्चा भी एथिस्ट है, एक ऐसा मनुष्य जिसको अल्जाइमर डिजीज है, जिसकी मेमोरी पावर नहीं है, वो भी एथिस्ट है। तो एथिस्ट की जो एकेडमिक डेफिनेशन है, फिर इसमें ये रेफरेंस ऐड कर देंगे, फिर आप बात करिएगा। जो एथिस्ट की एकेडमिक डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इस बात को सब्सक्राइब करती है कि ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इसको मैं सरल भाषा में बोल देता हूं कि जितना पूरा यूनिवर्स है, उस हर यूनिवर्स के पहलू को हम नेचुरलिज्म यानी कि मटीरियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट ऐड कर देता हूं तो आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। थीज्म जो है वो सब्सक्राइब करता है इस चीज को कि यूनिवर्स का एक ऐसा इनर कॉज है जो कि मटीरियलिस्टिक नहीं है। तो यहां पर आने के बाद में दोनों ही फिलोसॉफी के पास बर्डन ऑफ प्रूव है कि थीज्म वालों को यह बताना है कि यूनिवर्स जो है वो ऑन्टोलॉजिकली नेचुरलिज्म से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे कॉज चाहिए जो कि मेटाफिजिकल है, जो कि फिजिकल नहीं है। और जो एथिस्ट है, जो ये कहना चाहता है कि आई एम एथिस्ट, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यूनिवर्स की सारी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो जितने भी पहलू हैं उनको हम नेचुरलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन नहीं करना है एक एथिस्ट को कि वो सारी चीजों को बैठकर एक्सप्लेन करेगा, उसे प्रूव करना है कि सारी चीजों को मटेरियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। भले आज में किया जा रहा हो, तो एक थीस्ट ऐसा मानेगा कि कभी किया ही नहीं जा सकता इन चीजों को, इसलिए इसका एक इनर कॉज जो है वो मेटाफिजिकल है। एक एथिस्ट जो है वो ये कहेगा कि नहीं,
इसको किया जा सकता है, भले हम अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम सारे प्रश्नों को मटेरियलिस्टिक तरीके से खोज लेंगे और हम इस बात के विरोध में हैं। तो आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप एथिस्ट क्यों हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है। तो इस पर अगर आप कुछ मोनोलॉग रखें तो फिर हम वो रीजन बताएंगे कि हम क्यों ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि कभी भी प्रूव नहीं किए जा सकते। Exactly, तो अमित सर ने वही पॉइंट रखा कि क्योंकि हम कंसीव नहीं कर सकते, गॉड एक बहुत बड़ी एंटिटी है। उस पर आएंगे बाद में। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि हम गॉड को कंसीव नहीं कर सकते हैं इसलिए हम एथिस्ट हैं, या हम गॉड को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, ये एक यूटिलिटी की बात हो गई कि गॉड को मानने की उपयोगिता क्या है, वो एक अलग चीज है। आज हम उपयोगिता पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम प्योरली ये डिस्कस करना चाहते हैं कि दोनों में से ज्यादा रैशनल पोजीशन कौन सी है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो थीज्म है उसके पास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर है, वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है यूनिवर्स को। थीज्म भगवान को मान देंगे। वैसे एथिज्म सरल भाषा में वो होता है जो कहता है कि भगवान नहीं होता। थीस्ट वो होता है जो किसी प्रकार के भगवान में मानता है। बीच में इसमें एक एग्नोस्टिक भी कहा जाता है जो कि ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि है भी है या नहीं भी है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहता। मोटा मोटी ये एथिस्ट और एग्नोस्टिक सेम ही चीज है। इसने ओपिनियन दे दिया है कि ना सेम नहीं है, एग्नोस्टिक एकेडमिकली पूरा अलग है। एकेडमिकली सरल भाषा में नॉर्मल लेमन टर्म्स के अंदर एथिज्म जो है वो कह रहा है कि भगवान नहीं है। एग्नोस्टिक है वो कह रहा है कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे पता ही नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं ओपिनियन भी नहीं रखता चाहता, मैं शायद मैं बिलीव सस्पेंड करता हूं अपनी। इन एनी सिनेरियो लक्ष्य जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एग्नोस्टिक इज नॉट सेइंग कि मेरे को ओपिनियन रखना नहीं है। एग्नोस्टिक रखता है ओपिनियन, बट ही इज नॉट श्योर इधर या उधर, ही इज अभी न्यूट्रल पोजीशन, राइट? इट्स अ जीरो। हाँ, एथिज्म अगर नेगेटिव नंबर्स मानते हो, थीज्म अगर पॉजिटिव है, तो इट्स अ न्यूट्रल पॉइंट एग्नोस्टिक बेसिकली। हाँ, तो हमें जो बेसिकली चर्चा करनी है वो इसी पर करनी है कि अगर हम थीज्म को सही बताना चाह रहे हैं तो हम ये प्रूव करेंगे, खींचना पड़ेगा। हाँ, हम ये प्रूव करेंगे कि जो यूनिवर्स है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें गॉड या ब्रह्म जैसी कोई चीज, चेतन कोई चाहिए ही चाहिए। आपको प्रूव करना नहीं, सब कुछ जड़ से समझाया जा सकता है, तो कुछ ऐसा हमको कुछ कॉन्शियस कुछ नहीं चाहिए, तो वो आपको प्रूव करना। तो आप शुरू करिए, फिर उस पर आप अपनी बात रखिए, हम भी प्रूव करेंगे। One thing on the same this, ऐसा कोई डिबेट नहीं है that me sitting here am I real or not? That's not a debate. लक्ष्य जी, हम हिंदी में रख सकते हैं बात को। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस चीज़ का कोई डिबेट नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, एवरीवन कैन सी। बट जैसे ये कॉन्सेप्ट है भगवान, गॉड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये उतना कोई सर्टन कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस डिबेट। सो नीदर यू नो नॉर वी नो, सो द एग्नोस्टिक पोजीशन इज द नेचुरल पोजीशन हियर, राइट? नाउ इफ आई हैड टू लिव माई लाइफ विद द करंट एविडेंस वी हैव, और मुझे पता नहीं होता विदाउट एनी कंफर्मेशन एंड आई हैड टू लिव माई लाइफ, then I would say, यार अभी evidence है नहीं, so I'd rather be an atheist than be a theist, and you would say you'd rather be a theist than be an atheist. Neither your side can our side can prove it conclusively, correct? हाँ, तो ये एग्नोस्टिक की पोजीशन है। हम एथिस्ट की पोजीशन से जानना चाहते हैं, कुछ आप तर्क दें ताकि हम आगे थीज्म का दे पाएं। The thing is, conclusively neither of us can prove anything per se, but if we had to live our life, अगर हम अपना जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हैं, to pick a side, हम लोगों का, हम तीनों का ये मानना है कि हम एथिज्म को चुनेंगे और आप तीनों का वो मानना है कि आप थीज्म को चुनेंगे। साइकोलॉजिकल पोजीशन है ये, बस आप ऐसा कहना exactly. चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा एक एक क्रम से चलें, ऐसे ही जैसा अमित जी ने स्टार्टिंग में बोला भी था, पर्पस ये है कि रैशनल कौन सा है, ज्यादा तर्कसंगत कौन सा है। तो आप अपने तर्क बताइए कि आप एथिज्म को चुनते हैं, वो आपको ज्यादा तर्कसंगत क्यों लगता है? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग, आप ये बात सब लोग जानते हैं, जो कोई भैया हिंदी में करो जो भी आप बोलते हो। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर मैं लगभग मेजॉरिटी जो देश में लोग हैं, इस दुनिया में लोग हैं, जब हम धर्म की बात कर रहे होते हैं तो हम उस धर्म की बात कर रहे होते हैं, हम अल्लाह की बात कर रहे होते हैं, एक उस कॉन्टेक्स्ट में हम गॉड की बात कर रहे होते हैं, हम भगवान की बात कर रहे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। मेरा एथिज्म क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं मना कर रहा होता हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब आप ये वाली बात क्लेम कर रहे होते हैं, और धार्मिक ग्रंथों में चीज मेंशन है, ऐसा नहीं है मेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो ये ना कहता हो कि मेरे भगवान ने यूनिवर्स नहीं बनाया। सब बोलते हैं, सभी धर्मों का एक क्लेम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज वही होती है, हम, अच्छा ठीक है, मेरा ये सवाल भी रहेगा, मैं पूछ भी रहा हूं, उस ईश्वर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप कहते हैं कि किसी ने इस यूनिवर्स को बनाया है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके हाथ पैर नाक हैं या नहीं है, क्या वो कोई एनर्जी है, क्या वो इंसान के अंदर में मेल है, या फिर कोई स्पीशीज है, या फिर कोई मछली है। दिक्कत यहां पर यह है, अगर आप ये बोलते हैं कि यूनिवर्स को बनाने वाला, बिग बैंग करने वाला, एवोल्यूशन करने वाला, या फिर एवोल्यूशन अगर आप नहीं भी मानते हैं, इंसान को धरती पे भेजने वाली कोई एनर्जी है, तो आप उसको भगवान कह सकते हैं। लेकिन मेरे नजर में कोई ना कोई फिजिक्स का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई बायोकेमिस्ट्री कुछ ना कुछ होगा।
मैं जब मना कर रहा हूं भगवान ईश्वर को लेकर, मैं वो मना कर रहा होता हूं, उस धर्म के बारे में मना कर रहा होता हूं जिस धर्म की वजह से इस धरती के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के जेनोसाइड हुए हैं, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया है और एक स्पेसिफिक वर्ग को गुलाम बनाकर रखा गया है उस धर्म के नाम पर, उस धर्म ग्रंथों के नाम पर, उस भगवान की बोली हुई बोली के नाम पर। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है कि जिसने यूनिवर्स को नहीं बनाया। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है कि जिसने यूनिवर्स को नहीं बनाया। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब हम उसको धर्म ग्रंथों से जोड़ते हैं, जब हम बोलते हैं कि नहीं मेरे वाला ही है, प्रॉब्लमेटिक चीज तब पैदा होती है। हम तो कह रहे हैं बिग बैंग डेफिनेटली किसी न किसी एनर्जी ने किया होगा। बीच में आपको टोक रहा हूं, सॉरी। हमारा जो डिबेट का डिस्कशन का जो नजरिया या जो एक दिशा होनी चाहिए वो ये नहीं है कि स्लेव्स हैं, ये थे, वो बुराइयां अच्छाइयां समाज में थी। नहीं मैं एक चीज समझो, जैसे आपने बिग बैंग का नाम लिया, जैसे मैं आपसे मतलब हम इसको किस दिशा से देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे बिग बैंग है कि किसी आप प्रश्न करिएगा, मैं एक चीज जोड़ देता हूं। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है यूनिवर्स का कोई क्रिएटर हो सकता है नहीं हो, लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो क्रिएटर जैसे ही हम प्रूव करेंगे या हम जैसे ही मानेंगे, फिर कहा जाएगा देखो क्रिएटर है तो क्रिएटर ने वेद बोला या कुरान बोला, बाइबल बोला, जो भी, फिर उसके नाम पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये बात आपकी ठीक है। इसके लिए अगला और डिस्कशन हो सकता है कि फिर हम ईश्वर को किसी ग्रंथ से एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं, और उस पर और चर्चा हो सकती है। वो अगेन यूटिलिटी की बात हो गई। लेकिन अभी हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ को छोड़ दीजिए, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर लें कि ईश्वर है या नहीं। मान लीजिए आपने कह दिया नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो गई। आपने कह दिया है, तब भी आप इस पर बहस कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जो कहते हैं कि मैं गॉड को मानता हूं लेकिन मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता। मैं सिर्फ ऐसे ही, मैंने जितनी फिजिक्स पढ़ी, जितनी फिलोसफी पढ़ी, मेरे को लगता है कि देयर इज ए क्रिएटर, लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। तो हम उस ग्राउंड पे बात करना चाह रहे हैं। मैं भी इस चीज में एक बात में ऐड कर देता हूं। जैसे कि आपने क्लियर करी, एक मिनट के लिए, जैसे आपने अभी अपनी एक बात ऐड करी है कि हम धर्म ग्रंथों के ऊपर फिर इस जो आज जो प्रैक्टिस में जो धर्म है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज से एग्री नहीं है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करने की बात कर रहे होंगे तो वी कांट इन्वोक रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज ये लेकिन आज ये चर्चा का विषय नहीं है ना। मैं हम वही कह रहा हूं, वो उसके साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो मेरा स्टैंड इस चीज के ऊपर यही बताते हैं, कुछ चीजों के सेकंड के लिए दोबारा से एथिज्म के बारे में बात करते हुए पहले एक क्लैरिफिकेशन कि भगवान को मैं मानना सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्प करता है। मेरी माँ राम में मानती है, वो उसको शांति देती है। वैसे इस प्रकार के भगवान में हम सब मानते हैं, ये मानना कोई बुरी बात नहीं है। बट उसके बाद अगर हम जीवन में ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम सबके सब यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे इस पूरे के पूरे जीवन का कोई पर्पस या कोई मीनिंग है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान नहीं होना चाहिए। द गॉड शैल नॉट एग्जिस्ट टू हैव मीनिंग फॉर अस। अगर भगवान है तो वो ओमनीशिएंट होगा, अर्थात तो वो शक्तिशाली होगा, अर्थात तो उसको सब कुछ पता होगा आगे क्या क्या होने वाला है। यानी भगवान होने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे आज भगवान की मर्जी से आए हैं। हमारे साथ गलत जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, जो सही होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। मैं जो भी करूंगा वो भगवान की मर्जी से करूंगा। इसका मतलब ये जितना भी संसार है फिर वो ऐसे ही चल रहा है, रैंडम है वो। मतलब मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, इसका मतलब कभी भी मैं अच्छाई नहीं कर सकता, मैं बुराई नहीं कर सकता। मेरी फ्री विल खत्म हो जाती है अगर भगवान एग्जिस्ट करता है। सो फॉर ह्यूमंस टू बी फ्री द गॉड हैज टू नॉट एग्जिस्ट। एंड जस्ट एक थोड़ी सी टेंजेंशियल बात है, एक बार अंकित ने स्टार्टिंग में जो बात की थी, अंकित फिलॉसफी की बात कर रहा था। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट होता है एक भगवान को प्रूव करने का, क्योंकि मैं सोच सकता हूं भगवान है तो इसका मतलब भगवान है। ये फिलॉसफी का काफी पॉपुलर आर्गुमेंट है। हर प्रकार का जो भगवान का आर्गुमेंट है वो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी में और इमैनुअल कांट और एक विटगेंस्टीन नाम के 3 फिलॉसफर है, वो उन्होंने डिनाई किया है। उसका सिंपल लॉजिकल आंसर ये होता है कि एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट। एग्जिस्टेंस एक क्वालिटी नहीं होती है। जस्ट बिकॉज कि तुमने सोच लिया कुछ एग्जिस्ट करता है। मैंने यूनिकॉर्न सोच लिया, यूनिकॉर्न होता है। मैंने चुड़ैल सोच ली, मैंने क्या कहते हैं सींग वाला गधा सोच लिया मैंने, तो क्या मैंने कंसीव कर लिया तो होगा? नहीं होता। सिमिलरली वो जो भगवान का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो थोड़ा सा रिफ्यूटेड है। पर सबसे जरूरी ये है कि भगवान के होने का मतलब है कि मेरी आपकी सबकी जिंदगी सब खत्म है, हम बर्बाद, यूजलेस है। हमारा जीना, सोचना, करना, रहना, हमारा मीनिंग खत्म हो जाएगा। बिकॉज इफ गॉड इज देयर देन एवरी सिंगल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन हैज टू हैपन अकॉर्डिंग टू हिम। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, अगर भगवान है तो फिर कोई शैतान में भी मानेगा। और शैतान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम सुनने में बेकार लग रहा है कि नहीं है। ठीक है, टू द पीपल। अभी एक क्रम से चलते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, फिर आप दो अपनी बात कहिए, फिर वापस ऐसे चलेंगे।
तो अगेन मैं मुझे लगता है ऑडियंस कन्विंस हो गया, इट्स ओके, थैंक यू। तो मैं अगेन आपकी इस बात का थोड़ा विरोध करना चाहूंगा कि फिर से हम यूटिलिटी में चले गए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉड अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर भी गॉड एग्जिस्ट करता हो। तो हमें गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करनी है। हो सकता है साइकोलॉजिकली आप एग्नोस्टिक पोजीशन पर अगर हो, हम लेकिन उस मैं पे request करेंगे कि करूंगा। गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो फिर तो हम क्लियर, मतलब बात डिबेट खत्म हो गया है। हम किसी ने देखा नहीं है, किसी के पास नहीं, proof नहीं है, सब अलग में मानते हैं। हम लोग देंगे ना थीज्म के पक्ष में कुछ प्रमाण देंगे, कुछ तर्क देंगे, लेकिन आप अभी तक एथिज्म के पक्ष में कोई तर्क नहीं दिए हैं। ये मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने यूटिलिटी बताई कि नहीं मानने से ऐसा होगा, क्योंकि जो आपने कहा कि नहीं मानेंगे तो इससे ये फायदा है। आप लास्ट में अपनी बारी में बात रखिए। नहीं मानने से ये फायदा है, मानने के ये नुकसान है, उन सारी चीजों पर सेपरेट डिस्कशन हो सकता है। हो सकता है मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूं गॉड का जिसमें वो सारी प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा हम मानते भी हैं, लेकिन हम गॉड के कॉन्सेप्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका कंसेप्ट कैसा है, वो एक अगला प्रश्न है। जैसे कई लोग कहते हैं अगर गॉड है तो इतनी मौत क्यों हो रही है। हो सकता है गॉड मौत करने वाला ही हो, मारने वाला ही हो, है ना। या हो सकता है मारना जो है वो आपको लग रहा है कि वो एक क्रूरता है, लेकिन मैं उसको दया साबित कर दूं। जो भी है वो बाद की बात है। पहले हमको फिलोसॉफिकली ये चर्चा करनी है कि गॉड एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। जब हम इस बात पर चर्चा कर लेंगे तब ये प्रश्न आता है कि हम गॉड का कौन सा कंसेप्ट मान रहे हैं, वो पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल होने के बाद भी वो यूजफुल है या नहीं। हो सकता है वो यूजलेस हो सकता है वो यूजफुल हो, लेकिन हम पहले ये बात तो करें कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब मैं अपनी साइड से प्रमाण रखूंगा, फिर आप लोग रखिए, फिर आप लोग काउंटर करिए या अपने प्रमाण रखिए। तो जैसा मैंने कहा थीज्म की एक्सप्लेनेटरी पावर ज्यादा है, तो एथिज्म में मुझे क्या ऐसी चीज लगी जिससे वो एक्सप्लेन, उसकी जो पावर है उसको मैं कम आंक रहा हूं, कम रैशनल मान रहा हूं। पूरी तरीके से अपने मन मस्तिष्क से एक बार ब्रह्म ईश्वर ये जो संस्कृत वाले शब्द इनको निकालकर फेंक दीजिए, वेद को भी निकाल करके फेंक दीजिए इस सर्टेन डिग्री ऑफ हमारी इस डिस्कशन में कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं या क्वांटम में जा रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे यूनिवर्स को माइक्रो और मैक्रो लेवल पर देखने के बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम का नाम है नोमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम। नोमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम का मतलब है, नोमोलॉजी मतलब लॉज को स्टडी करने के साइंस को हम नोमोलॉजी बोलते हैं, और हार्मनी मतलब जिसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं जनरली, कि सब कुछ हार्मनी में है। तो प्रश्न यहाँ पर ये होता है, जैसे आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन जो एक एटम है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम को शेयर कर देगा। तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा कि वो क्यों शेयर कर देता है, तो उदाहरण देने लग गया कि देख तेरे पास 4 चॉकलेट है, तेरे छोटे भाई के पास में 2 चॉकलेट है, तो 2 उसको दे देगा। मैंने कहा मैं चेतन हूं, मैं दे रहा हूं, मुझे पता है, मेरे अंदर संकल्प है, इच्छा है, प्रयत्न है, लेकिन पार्टिकल ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको जब हम पूरा डिस्कशन करेंगे ना एंड तक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब हम एंड तक इसको डिस्कशन करेंगे तो एंड में जाकर ये पॉइंट आएगा कि यूनिवर्स अपने आप को सस्टेन करना चाहता है। फिर से यूटिलिटी आ जाएगी, उसका एक मेटाफिजिकल कॉज है कि वो अपने आप को सस्टेन करना चाहता है, वो लोएस्ट एनर्जी पॉइंट, और दुनिया भर की ऐसी बातें आ जाएंगी। प्रश्न यहां पर यह है कि जो भी होना चाहता है या जो कुछ भी होना चाहिए जैसा हो रहा है, जो कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम एक्सियम कहते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट यह है कि उस एक्सियम को सस्टेन करने के लिए सब कुछ जड़ नहीं हो सकता, इनर्ट नहीं हो सकता। अगर सब कुछ जड़ है, इनर्ट है, कुछ भी कॉन्शियसनेस जैसी चीज नहीं है, तो यूनिवर्स में कोई सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी है कि सस्टेन उसको करना है, इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको हम लोग बाद में गॉड कह दे रहे हैं, लेकिन उसको फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज वगैरह उसको इंफॉर्मेशन पर ले जाकर के पटक देंगे कि उसके पास एक इंफॉर्मेशन है कि उसको ऐसा करना है। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी भी नहीं है, जैसा कई फिलोसफर कहते हैं कि एक बार यूनिवर्स ने गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो मर जाए, जैसा स्पिनोजा ने कहा, उसके बाद तो यूनिवर्स चलता जाएगा। लेकिन ये जो नोमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम है, ये ऐसा कह रही है कि उस हार्मनी को बनाने के लिए या उस सस्टेनेबिलिटी वाले कॉज के लिए वहां पर वो इंफॉर्मेशन हमेशा काम कर रही है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गई, एक बार अरेंजमेंट हो गई, वो अरेंजमेंट हमेशा वहीं पर है, और उस अरेंजमेंट को ही हम अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि ये लॉ है। एक्चुअल में यूनिवर्स में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पुलिस विभाग है या आर्मी डिपार्टमेंट है, वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं या जो कुछ भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो सारी पेडागोजी है, सब कुछ शिक्षा शास्त्र है। हम समझाने के लिए कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक्चुअल में यूनिवर्स में एक ही चीज होगी या कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यूनिफाइड थ्योरी बनाना चाहते हैं। उसी को हम पेडागोजिकल पर्पस से अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि ये ग्रेविटी होगी, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। एक्चुअल में ग्रेविटी जैसी कोई चीज, कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो उसको देख रहा है। तो इसमें फिर थीस्ट का ये आर्गुमेंट आता है कि जो हार्मनी है उसको बनाने के लिए गॉड शब्द को भी हटा दीजिए, इनर्ट मैटर के साथ साथ में एक कॉन्शियस एंटिटी चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें होश है, जिसमें संकल्प है, जो इस चीज की निगरानी कर रहा है, जिसको हम कहते हैं पालन कर रहा है।
कि जो भी यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है, जो उसका मटेरियल कॉज है, वो हार्मनी में है कि नहीं। वो प्रतिपल, हर दिक, हर काल, यानी हर स्थान पर और हर समय, हर बार हार्मनी में। और हार्मनी का मतलब ये नहीं है कि मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूं, ये एकदम ही मतलब क्वांटम वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं समझाने के लिए। क्वांटम के अलावा और भी कोई वर्ड हो तो उसको ले लीजिए। एकदम क्वांटम लेवल पर, एकदम माइक्रो लेवल पर वो हार्मनी काम कर रही है। और वो हार्मनी की रिजल्ट ये नहीं है कि हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो कोई कह देगा मंगल पर तो नहीं है, तो फिर मंगल ईश्वर ने नहीं बनाया ना। अगर ये हार्मनी नहीं रहेगी तो रियलिटी ही नहीं रहेगी, यूनिवर्स सस्टेन नहीं करेगा, तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको लेकर के थीस्ट का जो आर्गुमेंट है, जो एटलीस्ट मेरा आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट ये है कि ये काम करने के लिए हमें इनर्ट मैटर के साथ साथ एक ऐसी चीज चाहिए जो अनइनर्ट है, या इंग्लिश में उसको जो भी कहना हो। अनइनर्ट होना ही कॉन्शियस होना है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा है जो बोध में है, जो संकल्प कर सकता है, जिसमें प्रयत्न है। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन है, इंटेंशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए इंटेंशन चाहिए। ये पूरा एक फिलोसफिकल आर्गुमेंट बन रहा है। जो इंटेंशन चाहिए, वो इंटेंशन इनर्ट मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जिसके पास इंटेंशन है उसी को हम कह रहे हैं कि ये गॉड है। क्यों कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। क्योंकि जो गॉड की डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लैपिंग करने से एक टीम डिमोटिवेट होती है, दूसरी टीम मोटिवेट होती है। क्लैपिंग करनी है, बहुत ही शांति से सुनिए। तो इसको जो हम थीस्ट कह रहे हैं, ये चीज को हम इसको थीस्ट कह क्यों रहे हैं, कोई कहेगा नहीं इसको भी हम लोग फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट मान सकते हैं। क्योंकि मैंने जो कॉन्शियसनेस वाली बात कही या प्रयत्न वाली बात कही, ये फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। ये साइंस का जो रिडक्शनिस्ट मटेरियलिस्टिक हाइपोथेसिस है, इससे बाहर जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो थीज्म है उसके पास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर है, वो ज्यादा व्याख्या कर रहा है। वहीं एथिज्म है वो क्या कहता है, एक और मैं आर्गुमेंट देता हूं, और यदि किसी को आपत्ति नहीं, थोड़ा लंबा बोलना चाहूंगा क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जो एथिज्म है वो ये कहता है कि आज जो चीज तू बता रहा है, आपका बोल दिया हमें। एक हाँ, सेकंड, मैं बोलेंगे, हमारे थोड़ा पास सा एक time है। इंटरवेंशन है, मैं चाहता तो नहीं था। ये मोहित मेरा छोटा भाई है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन ये गलत बात बोल रहा है, तो इसलिए नहीं point नहीं, out आप कर रहा अपनी बारे में इसको बोलिएगा, हम क्रम से हूं। एक गलत बात को पॉइंट आउट करना, क्योंकि फिर लंबी चली जाएगी। वो जैसे मतलब हम मोहित कह एक रहा एक था, पॉइंट को ही डिस्कस करना चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो वो मोहित फिर कह रहा है घूमता कि रहता है। थीज्म में ज्यादा बोलने एक्सप्लेनेटरी दीजिए। पावर है। वो ये बात बोल देता है बार बार, वो कई बार 2 बार बोल चुका है। अरे ठहरिए, इंटरव्यू नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कि वो एक sentence ही ऑडियंस से गलत हम है। बाद में इंटरेक्ट कर लेंगे प्लीज। माफी चाहता हूँ आपको, सॉरी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मोहित छोटा भाई पर बड़ा पसंद है मुझे, बट ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि थीज्म है उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर है, लेकिन इस बात का कोई रीजन ही नहीं है। आप में से किसी को ही नहीं पता। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो कि एक्सप्लेन नहीं हो रही है साइंस से, उसको बोल रहे हैं कि वो भगवान है। नहीं हाँ, यार, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं disagree मुझे करता बस हूँ। 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप अपना डिसएग्रीमेंट रखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही उसमें सुंदर व्याख्या है, अगर कोई समझ पाए तो। जो मैंने कहा ना कि उसके लिए कुछ अनइनर्ट चाहिए, इसको ही मैं लॉजिकली प्रूव करना चाह रहा हूं। जो अनइनर्ट चीज है, यानी जो जड़ नहीं है, जो चेतन है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए इंटेंट चाहिए। इंटेंट के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि अनइनर्ट है। उसको मैं थीज्म में क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको, कैसा भी आप उसको ठीक माने गलत माने, और उस पर चर्चा हो सकती है, लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन किया। एथिज्म यहां ऐसा कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, कभी न कभी हम फिजिकली ही, फिजिकल मॉडल से ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एथिज्म जो है वो फिलहाल आगे आप लोग अपनी बात रखिएगा। साइंस कहता है, एथिज्म नहीं कहता। साइंस कहिए, एथिज्म कहिए, क्योंकि साइंस जो है हम वो यही मान रहे हैं कि साइंस खुद जो है वो इस मामले में एथिस्टिक ही है ना। और मैं साइंस को अल्टीमेट नहीं मानता हूं, वो एक अलग डिस्कशन है, जो भी कह लीजिए आप। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी पावर है, एथिज्म ऐसा कहेगा नहीं तुम गलत हो, आगे चल करके साइंस जो है वो फिजिकली ही एक्सप्लेन कर देगा इन फिनोमेनाज को भी। तो फिलहाल ये जो चीज है ये उम्मीद पर टिकी हुई है कि ऐसा हो जाएगा। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप माइक नीचे कर लीजिए ताकि मैं अपनी पूरी बात रख पाऊं, फिर आप जबरदस्त खंडन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है ये विश्वास पर टिकी हुई है कि आगे ऐसा हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं विश्वास पर नहीं कह रहे हैं, हम अभी यहीं बैठे बैठे हम चाह रहे हैं कि इस बात को हम डिस्कस कर लें कि इस चीज के लिए हमको थीस्टिक एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहां मेरी नजर से एथिज्म जो है वो अंधविश्वास में है, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है कि ऐसा फिजिक्स आगे एक्सप्लेन कर देगा, और हम अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए थीज्म जो है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज्यादा है और एथिज्म की कम है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इसका आप काउंटर करिएगा। अंकित जी। मैं चाहता हूं उनका पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट रखा, उनको करने दीजिए। ऐसे करते ये हैं कि एक point सेंटेंस को गलत है कि लेके- एथिज्म अंधविश्वास कर रहा है। ये सेंटेंस गलत है, अगर आप मानेंगे तो। एथिज्म अंधविश्वास कर रहा है। नहीं, मैं कहता हूं दोनों ही अंधविश्वास का अंधविश्वास मतलब है कि बिना एविडेंस, बिना प्रूफ के मान लिया। नहीं, I would say both are अंधविश्वास. Both theism and atheism. Agnosticism is the center point, right? आज के लिए तो एथिज्म कर ले मेरे भाई, कल एग्नोस्टिसिज्म कर लेंगे। भाई
हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं हाँ। देख एक बार ये जो इसकी मोहित वाली बात को अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो ये सेंटेंस गलत है। अब ये मतलब कह रहा हूँ कि एथिज्म अंधविश्वास है। एथिज्म सिर्फ ये कह रहा है कि एविडेंस होगा तो मान लेंगे। मैं कहता हूँ कि भगवान, आप एथिज्म को भगवान का एविडेंस मान लो, सबसे पहले मान लेंगे। साइंस की जितनी भी इक्वेशन है हम उसको अंधविश्वास में नहीं मान रहे। सबसे इंपॉर्टेंट एक साइंस की इक्वेशन है E = mc स्क्वायर। कोई इसको चेंज कर दो, अगले दिन साइंस की सारी किताबें चेंज हो जाएंगी। आप मुझे कोई भी एक ऐसी चीज बता दो जो कि भगवान के कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रूव या डिसप्रूव हो जाए तो चेंज हो जाएगा ओपिनियन, ये बता दीजिए। यहां पर जो ओपिनियन है साइंस का, एवरी सिंगल ओपिनियन कैन बी चेंज अगर इक्वेशन बदल जाए। तो न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी थी, आइंस्टीन ने आके बेटर दी थी, कैंसिल कर दी, किताब खत्म। अब आइंस्टीन की पढ़ते हैं, उसकी वजह से फोन और जीपीएस चलता है। इनकी जो है वो 3000 साल से सेम है कि भगवान होता है। जब बारिश की एक्सप्लेनेशन नहीं है, भगवान कर रहा है। जब भूकंप की एक्सप्लेनेशन नहीं है, भगवान कर रहा है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई तो भगवान नहीं कर रहा है बारिश, ठीक है। तो कोई सामने वाली आने वाली जो चीज जिसको ये कह रहा है कि उम्मीद पे टिका हुआ है, उम्मीद पे नहीं टिका हुआ। इट्स जस्ट दैट कि हमारी लिमिटेशन है। टेलीस्कोप नहीं था हमारे पास तो यूरेनस और नेपच्यून नहीं दिखते थे। टेलीस्कोप आ गया तो हमने देख लिया, टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने आगे वाली चीज देख ली। आगे समय आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने फोन बना लिया। 100 साल के बाद और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जिन चीजों की एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं वो भी मिलेगी। ये अभी कह रहे हैं कि नहीं हमें पता है भगवान है, ये भगवान की वजह से ही है और किस वजह से है। जब तक साइंस के पास और एथिज्म के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक वहां पर थीस्ट खड़ा रहता है, और जिस दिन हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसी दिन से बेसिकली वो अगले वाले स्टेप पे चला जाता है। 3000 साल से लोग मान रहे हैं कि बारिश भगवान इंद्र करवाते हैं। मानते थे, मैं भी मानता था, बचपन में मानता था, मेरी मम्मी अभी भी मानती है। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो अब हमारे पास बारिश का फिजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि इसके पीछे क्योंकि उसमें पानी की बूंद है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, पानी ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन से नीचे आया और आया, इसमें भगवान है पीछे। तो जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक भगवान है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आते ही, ये बेसिकली एक कमरा है जो कि अंधेरा है, उस अंधेरे कमरे के अंदर भगवान बैठा हुआ है। मैं जैसे ही लाइट जला देता हूं तब नहीं आता है, फिर आगे वाले अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। ये शिफ्ट करे जा रहे हैं। आगे फ्यूचर में तुम बताओ। बहुत अच्छा काउंटर। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हमने हूं। डिसाइड किया था तालियां नहीं बजेंगी। तालियां नहीं। नेचुरल वाली, नेचुरल जो आ जाए वो कर दो यार, ऐसा कोई वो भी नेचुरली थी जो आ रही थी जो रिक्वायर्ड। ऐसे तो आर्गुमेंट्स चलते रहेंगे। आप बताइए प्लीज। तो देखिए, जो अमित सर कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं अपने एक ही सिंगल प्रोपोजिशन में। पहली बात ये कह रहे हैं इंफॉर्मेशन, मेरे पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आई और साइंस अपना स्टैंस बदल देता है। अमित किल्होर जी, इंफॉर्मेशन का नेचर और मैटर के नेचर में फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ साइंस। के इंफॉर्मेशन के नेचर को, कॉन्शियस के नेचर को इनफैक्ट मटेरियलिस्टिक साइंस कभी नहीं बता, कभी नहीं समझा सकता हम ऐसा है। फंडामेंटल एक्सप्लेनेटरी गैप। ये ऐसा नहीं है कि ब्रिज से पार कर गए भाई, आज क्या कहते पैर थे, कल क्या कहते वो आ जाएगा, विमान आ जाएगा तो उससे पार कर जाएंगे। इट इज क्रॉसिंग अ यूनिवर्स विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। डेविड चार्मर्स की हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस आपने सुनी होगी। दूसरी बात है, ये टिपिकल एथीस्ट का तर्क है कि अरे भगवान बारिश कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, भगवान इंद्र कर रहे थे, अब हमारे पास फिनोमेना आ गया। ये कुछ थीस्ट भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छी तरीके से शास्त्रों को जानते हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा भगवान बारिश करवा रहे। उनकी बात हमेशा से कांस्टेंट रही है कि गॉड इज द ग्राउंड फॉर ऑल एग्जिस्टेंस। और हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि शास्त्रों में या इतिहास में क्या कहा गया है, हम आज की बात कर रहे हैं कि अभी हम प्रूव करें या डिसप्रूव करें। और जो अगर आप कह रहे हैं कि जो हमारा बेसिस ऑफ गॉड है, उस गॉड पर मानने वाले कभी ये नहीं कह रहे कि अच्छा ब्रह्म ने बारिश करवा दी। किसी ने सुना है कि ओ ब्रह्म बारिश करवा रहे हैं, ब्रह्म की उपासना कर लेते। ब्रह्म भी एक फॉर्म में, जो भी इंद्र की बात कर रहे होंगे वो एक फॉर्म में आया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसको फिर आपको अगर इंटरप्रेट भी करना है तो आपको हर्मेन्यूटिक्स से जाना पड़ेगा, मीमांसकों के शास्त्र के थ्रू जाना पड़ेगा। पॉपुलर डेफिनेशन को आप नहीं ले सकते, या पॉपुलेशन हमको शास्त्र में जाना ही नहीं है आज। हाँ। ताकि चर्चा भटके ही ना। तो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि जो इंद्र थे उन्होंने बारिश करवा दी, इट्स नॉट वैलिड। हम तो गॉड के ग्राउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम पहले से कहते आए थे कि भगवान ग्राउंड करता है सारा एग्जिस्टेंस, हम अभी भी कहते आ रहे हैं। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन और फिजिक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, these two natures are completely different. It's not a bridge that you can jump. Definitely not. They are fundamentally different in nature.
व्हाई भगवान सबस्ट्रेट क्यों है, सिर्फ ये बता दो एक बार इसके ऊपर, व्हाई इज मैं बताता हूँ उस चीज पे। आप कंप्लीट करिए। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, हम मेन पॉइंट पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो है कि जो मटेरियल है उसका जो फंडामेंटल स्टेट है उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें, आप लोग कह रहे हो कि फंडामेंटल स्टेट ने अपने आप यूनिवर्स को अरेंज कर लिया, तो सबको पता है यूनिवर्स एक चीज से कार्य कारण सिद्धांत, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनेगा, वो उसका कोज है, वो ना हो तो पानी नहीं बनेगा। तो हम मूल कोज पे बात कर लें तो उसी में हम ईश्वर को खोज लेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को खोज लेंगे। आपकी बात सही है, हमारी बात सही है, वो सबको पता चल जाएगा, कॉमन बेसिक बात है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो फंडामेंटल कोज है यूनिवर्स का, जिससे संसार, एक तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आप अभाव से भाव, नथिंगनेस से, और एब्सोल्यूट नथिंग की बात कर रहे हैं, मैं क्वांटम फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस यूनिवर्स का कोज है वो इटर्नल है या नहीं, और उसका नेचर क्या है, वो टोटली इनर्ट है या उसमें कुछ और गुण है। तो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट मोहित ने जो बोला था, ये मोहित राइट? मोहित। सो मोहित का एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, मोहित कह रहे थे कि यूनिवर्स में एक काइंड ऑफ हार्मनी है, एक काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, और एक काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है, हाँ, जो अपने से नहीं हो सकता, विच नेसेसिटेट्स अ कॉज, क्रिएटर, या जो भी कहो आप उसे, हाँ, मेटाफिजिकल। ओके, ये मेटाफिजिकल। मेरा ये मानना है, अगर आप कह रहे हैं यूनिवर्स का हार्मनी, यूनिवर्स का सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, whatever necessitates a creator, that it needs a creator to have all these things, then that creator should be like double harmonious, double self sufficient, right? So that means तो यूनिवर्स के लिए सेल्फ सफिशिएंसी एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्रिएटर चाहिए। हिंदी में बोलिए। ना सर इनका बाय डिफॉल्ट या फिर वो वर्ड ऑडियंस ना समझ पाए। हिंदी में थोड़ा सा लक्ष्य भाई का स्टार्टिंग से रहा है, तो साउथ से हुआ है। साउथ से है। मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा इनको अपना क्रिटिक करते वक्त, आप बोलिए आराम से। सो आप कह रहे हैं ये दुनिया बनने के लिए, दुनिया में जो हार्मनी है उसको समझाने के लिए आपको एक गॉड चाहिए, बट वो गॉड में क्या हार्मनी है, क्या नहीं है, क्या सेल्फ सफिशिएंसी, यू आर सेइंग दिस यूनिवर्स कांट बी सेल्फ सफिशिएंट, इट रिक्वायर्स अ गॉड, बट दैट गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, दैट गॉड डजंट रिक्वायर अ क्रिएटर अगेन, राइट? सो मैं एक बार ऐड करना चाहते हैं, अंकित भाई ने और मोहित भाई ने जो बात करी, जो मैं इनका 2 मिनट लूंगा बस, ठीक है? सो साइंस के इतने डेवलप होने से पहले जब हम ऐसी बहुत सारी मेटाफिजिकल चीजें थी जो आज नहीं है हमारे लिए, जैसे कि हवा, जैसे कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि रेडियो वेव्स, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज थी जो कि लोग अगर आज भी उसको डिस्कवर नहीं किया जाता, उसके ऊपर उसको किसी भी मेथड के जरिए उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता, तो आज भी हमारे लिए मेटाफिजिकल ही थी, हमको पता नहीं था उसके पीछे क्या है, पता नहीं क्या क्यों जो पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम सेल्स के ऊपर पहुंचते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर पहुंचते हैं, हम पार्टिकल के ऊपर पहुंचते हैं, तो फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अब जो इसके अंदर की कॉन्शियसनेस है, जैसे कि इंसान की बात कर ले कि मैं जिंदा क्यों हूं, चलो ठीक है मैं सांस तो ले रहा हूं, फिर जब विज्ञान ने बता दिया, बायोलॉजी के जरिए हमें पता लग गया कि इंसान पैदा कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर जो आस्तिक लोग थे वो और पीछे पहुंच गए कि भाई ठीक है ये तो पता है कि एवोल्यूशन हुआ है, अब ये बताओ कि जान कहां से आई, फिर ये बता दिया कि फर्स्ट सिंगल सेल के अंदर जान कैसे आई, वो भी साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया। दिक्कत ये नहीं है, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि साइंस ने भी एक्सप्लेन नहीं की है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा क्वेश्चनिंग ही करते रहेंगे आस्तिकता के नाम पर, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया बिग बैंग, पहले यूनिवर्स कैसे बना ये नहीं पता था, पहले पृथ्वी कैसे बनी ये नहीं पता था, पहले सोलर सिस्टम कैसे बना ये नहीं पता था, उसे ब्रह्मांड पूरा कैसे बना बिग बैंग बता दिया। अब आस्तिक लोग और उससे पीछे पहुंच गए। क्वेश्चन रेज करना और आंसर फाइंड आउट करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप जिस चेतना की बात कर रहे हैं मैं उस चीज से पूरा एग्री कर रहा हूं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि केवल आप स्टेप आउट नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। आप जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हवा पानी का, या फिर ये मैंने बहुत हल्के एग्जांपल है लेकिन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत टेक्निकल बात हो गई है। तो जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिस चेतना की और पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, फिर इंसान की चेतना की बात कर रहे हैं, उसके लिए विज्ञान ने बहुत सारी रिसर्च की है। अब ऐसा थोड़ी कि विज्ञान मान के बैठ गया है कि भाई हमने जो बोल दिया फाइनल है।
रिसर्च हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए लोग लगा रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। दिक्कत वहीं आती है घुमा फिराकर कि क्या आप जो सपोज दैट आप चेतना को भगवान बोलते हैं फिर आत्मा बोलते हैं, सपोज दैट एक हल्का सा थोड़ा सा एग्जांपल लंबा दे जा रहा रहा हूं। है, थोड़ा संक्षिप्त में हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर आप चेतना की या फिर किसी एक ऐसी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं जो कि हमको हम बनाता है, मैं को मैं बनाता हूं, आत्मा, सपोज दैट, तो फिर आप उसको डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे? दिक्कत है इसका, उसको डेमोस्ट्रेट आप पब्लिक को कैसे दिखाएंगे? मैंने सपने में रात को उड़ता हुआ सफेद रंग का हाथी देखा, ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन मेरे को एग्जांपल, मेरे को सबूत भी तो देना पड़ेगा उसका। मैं केवल स्टेप आउट नहीं कर सकता, मैं फिजिक्स के लोगों को गलत साबित करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। ये चीज समझो। और फिजिक्स साइंस तो बोलती है इस चीज को कि भाई यू हैव टू मोस्ट वेलकम टू क्रिटिकस, समझ रहे हो? सो दीपक जी, जैसे अभी आपने बोला कि सबूत की हम बात करते हैं, आपने बिग बैंग की भी बात की, तो जैसे अलग अलग थ्योरीज हैं कि ये कहाँ से यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक थ्योरी ये भी होती है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए थे, उसके बाद वर्चुअल पार्टिकल्स आए। तो आप ये जब हम मान रहे हैं कि नथिंगनेस में से समथिंग निकला, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? देखो मैं आपको वही चीज दोबारा पूछना सर, सॉरी। जैसे आपने बिग बैंग की बात से सब कुछ कैसे Quantum exist कर सकता है? fluctuations पर पूछ रहे हैं। क्वांटम फंडामेंटल स्टेट क्या है आपकी? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नथिंग से जो बिल्कुल नहीं था तो शुरुआत कैसे हुई? हकीकत की बात तो ये है, दिस इज द वेरी गुड टास्क, बहुत अच्छा स्टेप है किसी भी नास्तिक को पीछे ढकेलने का। नहीं नहीं, एक हमें नहीं सेकंड, पता। मैं चीज ये कह रहा सब हूं। शुरू से यूटिलिटी वाली मैं बात चल रही है, बस लोगों को मैं वही कैसे चीज कह रहा हूं, समझाएंगे, हमें बात करनी मैं है, एक्सप्लेन लोगों कर की रहा हूं, बात नहीं करना मैं है। एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिग बैंग से पहले क्या हुआ और ऐसी बहुत सारी जो सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क है, विज्ञान को नहीं पता। आपको पता है, आपको भी साइंस नहीं करती है पता। ना क्वांटम फ्लक्चुएशंस पर बात। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो रिसर्च कर रही है ना, वो फाइनल स्टेज पे थोड़ी पहुंच गई। उसने कह दिया कि तो क्वांटम, हमें बात करनी है ना। उसने ये थोड़ी, विज्ञान ने ये थोड़ी बोल दिया कि क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है वो भगवान है, या फिर इसके पीछे कोई रीजन है, हम भी वो भगवान नहीं reason कह है। रहे हैं, हम भी वो नहीं कह मैं रहे भी आपको सर वही कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे के रीजन के बिहाइंड के आप बारे में लोगों को नहीं पता है। मैं सिंपल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बस 2 मिनट, मैं बस इतना, क्योंकि इन्होंने जो कहा शायद समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। आप समझे हैं वर्चुअल पार्टिकल्स क्वांटम फ्लक्चुएशन से निकलने का क्या अर्थ कहा जा रहा है? इस पर कुछ आप कहेंगे? क्या चीज? क्वांटम फ्लक्चुएशंस और वर्चुअल पार्टिकल आप समझ रहे हैं क्या है? आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए। आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज के वो बारे ये में? पूछना चाह रहे हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस से वर्चुअल पार्टिकल इमर्ज हुए, ऐसा बिग बैंग के कुछ मॉडल्स कहते हैं। हाँ। तो इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? उन्होंने बस ये पूछा, इसमें भगवान की कहीं बात नहीं आई। मैं जवाब दूं। नहीं मैं नहीं जवाब नहीं, देना नहीं, चाहता हूं। एक सेकंड अमित सर, बस 1 मिनट 2 मिनट की 1 मिनट में कुछ पॉइंट नहीं रख रहा। मैं बस यही कह रहा हूं कि ये डिबेट घूम घूम के वहीं पे जा रही है। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि फिजिकल नेचर या जो मटेरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट हाइपोथेसिस है साइंस की, जो मेटाफिजिकल कमिटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, फोर्सेस, एनर्जी, इन सब से सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी तर्क दे दिया है कि कॉन्शियसनेस का नेचर, इंफॉर्मेशन का नेचर बहुत डिफरेंट है और वो गैप को हम ब्रिज नहीं कर सकते। बार बार वही पॉइंट उठाया जा रहा है, नहीं नहीं हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने एडवांसमेंट नहीं किया। नहीं, आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि गैप है बहुत बड़ा। एक मिनट, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, वो फिर छूट जाएगा कहीं, तो बाकी मुझे कुछ बात समझ नहीं आएगी क्या बात चल रही है। आपने क्वेश्चन ये किया कि ठीक है हार्मनी है तो एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर में भी हार्मनी होगी और फिर क्रिएटर को भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, और अगर क्रिएटर अपने आप हो सकता है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी यूनिवर्स वाली, तो फिर क्रिएटर नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिवर्स को ईश्वर ने बनाया। जब हम बनाया कहते हैं ना, तो ये बहुत ही लेमन टर्म में यूज करने के लिए कह देते हैं, लेकिन अगर बात और गहराई से आएगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्स का प्रोडक्शन ईश्वर ने किया है, मतलब कुछ नहीं था और उससे कुछ बना दिया। कुछ बनाया नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। जो यूनिवर्स का इनिशियल मटेरियल होगा, जो भी उसका फंडामेंटल कॉज होगा, इसमें ताली बजाने की क्या बात है? बेसिकली इंटेंशन का बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं। तो यूनिवर्स का जो फंडामेंटल कॉज होगा, जिसको हम संस्कृत में प्रकृति तत्व बोलते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, वो भी इटर्नल है, उसको भी गॉड ने नहीं बनाया, और गॉड जिसे हम कॉन्शियसनेस या जो भी कह रहे हैं वो भी इटर्नल है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। But the question comes back, why does it need a cause in the हाँ first हाँ, आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं आप धीरे धीरे, फंडामेंटल स्टेट के बारे में क्या आ रहे हैं मानते धीरे हो? धीरे, बस पांच Main वहीं से शुरू होगी मुझे बात, कंप्लीट बीच में तो करने फिर वही दीजिए। चलता रहेगा। मैं उनके प्रश्न को पकड़ गया हूँ। जो फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स है उसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, न ही ईश्वर को किसी ने बनाया है। अब बात ये, ईश्वर की जरूरत कहां पड़ रही है, फिर गॉड क्यों चाहिए? तो गॉड मुझे चाहिए
जो मैटर है वो मैटर जिस हार्मनी में, उस हार्मनी को लाने के लिए आगे आएंगे धीरे धीरे। मैंने ये पिछले सेशन में भी ये बात कही थी कि एक पेंटिंग है तो मैं कलर को देखकर या ब्रश को देखकर या उसके कारपेट को देख करके या उसके कैनवास को देख करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेंटर है, मैं उस पेंटिंग की ब्यूटी को देखकर कह रहा हूं कि पेंटर है। वैसे मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जो हार्मनी है, जो कि लगातार काम कर रही है, लगातार, एक बार भी किसी ने सेट कर दिया ऐसा भी नहीं। हार्मनी हार्मनी का मतलब है कि जो भी फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स है वो सस्टेन हो पाए, इसके लिए जितने लॉज काम कर रहे हैं वो लॉज, पार्टिकल्स का उस दिशा में आना, परपेचुअल, हाँ, जो भी, उतना टेक्निकल नहीं जाएंगे। उस हार्मनी को बनाने के लिए मैं कह रहा हूं कोई कॉन्शियसनेस चाहिए। अब जो कॉन्शियसनेस है उसमें न तो कोई क्रिया हो रही है और न ही उसमें कोई हार्मनी है। हम जिस कंसेप्ट ऑफ गॉड पे, क्योंकि यहां मैं कंसेप्ट इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपका आंसर तभी आएगा, हम जिस कंसेप्ट ऑफ गॉड पे मान रहे हैं वो कॉन्शियसनेस इटर्नल भी है और अविकारी है, मतलब उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, तो उसमें कोई हार्मनी नहीं है। तो मुझे हार्मनी के लिए चाहिए आपका गॉड। जो हार्मनी का डेफिनेशन है मुझे नहीं समझा। हार्मनी इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट? वन कैन से द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज डिसहार्मोनियस बिकॉज़ सो मेनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, मैं इसको समझाऊं या कोई और बोलेगा? मैं बोलूंगा। ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं लास्ट में लूंगा। देखो, काफी लंबी गैप मिल गया, मैं अपने पॉइंट्स भूल गया यार बीच में 2-3 ठीक है, पहले जो मोहित पूछ रहा था कि वो क्वांटम के बारे में, पहले मैं आप सबके सब भाई को ये एक बात ध्यान रखें, हम कभी डिस्टिंक्शन करते नहीं, आज तक मैंने डिबेट में नहीं सुना। देखिए, 3 प्रकार की साइंटिफिक थ्योरी होती है। पहले वाली वो है जो कि गलत हो चुकी है। पहले मानते थे कि दुनिया धरती बीच में है और बाजू वाली है, उसके बाजू सारा यूनिवर्स घूमता है, गलत हो गई है, प्रूव हो गई है। दूसरे वाली है जैसे E=mc², ये ऐसी थ्योरी है जिसका आज तक एविडेंस एडवांटेज में मिल रहा है, यही प्रूव हुई जा रही है, यही चल रहा है, इसका मतलब अब तक गारंटी है कि इससे परफेक्ट नहीं निकली है। और बाकी फिर ये जो क्वांटम वाली पूछ रहे हैं कि बिग बैंग से यूनिवर्स बना था या आगे मल्टीवर्स यूनिवर्स होंगे, इसमें साइंस आके किसी को नहीं बोला है कि ये होता है। हम बोल रहे हैं कि सोच रहे यार ऐसा हो सकता था, ऐसा कुछ करके एविडेंस करके निकालेंगे। अब इसी बात से एविडेंस से एक बात बताता हूं, आपसे पूछना भी चाहूंगा मैं, आपको क्या लगता है कि भगवान है या नहीं, इसका एविडेंस कोई साइंटिस्ट लाके देगा या कोई धर्मगुरु लाके देगा? अगर इसका आंसर कि भगवान है या नहीं वो भी लास्ट में निकालेगा साइंस ही, वो भी कोई लैब ही, कोई हेड्रॉन कोलाइडर वाली लैब जो कि वो बेसिकली एटम को बर्स्ट करती रहती है, वही कहीं से निकालेगी। क्योंकि देखो, धर्मगुरु तो सारे के सारे हमें बता के चले गए। ये भी तो एक बिलीफ ही हो गया जो आप बोल रहे हैं, जस्ट एक सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए बोल रहा हूं। नॉट सेक ऑफ द आर्गुमेंट, क्योंकि धर्मगुरु तो आ चुके ना पिछले 3000 सालों से। बुद्ध भी आ गए, महावीर भी आ गए, जीसस, धर्मगुरुओं से बात करिए ना, बुद्ध भी आ बैठे गए, हैं। बुद्ध भी आ गए, महावीर भी आ गए, दयानंद सरस्वती भी आ गए, जीसस भी आ गए, मोहम्मद भी आ गए, गुरु नानक भी आ गए। धर्मगुरु तो आके चले गए हैं और हमेशा इस प्रकार से ऐसा उन्होंने आंसर भी दे दिया, हमारा क्लेम ये आंसर दे दिया है। ना आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं सर। सर, ऑडियंस को बाद में पूरा समय मिलेगा, आप लोग थोड़ा सा संयम रखें, बैठे, ऑडियंस से क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो मतलब अगर धर्म को ये प्रूव करना था कि भगवान होता है तो उसके लिए तो 3000 साल मिल ही चुके हैं। विज्ञान सिर्फ 400 साल पुराना है। इस कमरे में पड़ी हुई 500 चीजें देखिए, ये सारी की सारी विज्ञान से हैं। ये माइक, ये कैमरा, ये यूट्यूब, ये टी शर्ट, ये जूते, ये चश्मे, ये टेंट, ये सब कुछ विज्ञान ने दिया है। अगर कोई कि भगवान है या नहीं है, वो जवाब वहीं से आएगा, किसी और, कभी और किसी पुरानी चीजों से नहीं। द क्वेश्चन दैट द गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता इस समय। We will find it. कह रहे हैं एग्जिस्ट करता है, हम आंसर दे रहे हैं। आप फंडामेंटल पे बात ही नहीं कर रहे। Extraordinary claims requires extraordinary proof. अगर मैं आपको यहां कहूं कि इस सभा में, इसके अंदर यहां पे रानी की झांसी खड़ी हुई है, तो तुम मांगोगे मुझसे प्रूफ, एविडेंस दो। तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि यार मुझे दिख रही है। एक भी आदमी ये बोल दे कि रानी की झांसी नहीं है और 99 लोग बोल रहे हैं रानी की झांसी, उसको 99 लोगों को प्रूफ, एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई है, ऐसे है यार। बिल्कुल सही बात कही है अमित सर, बहुत सेंसेशनल कोट याद करके आए हैं, है ना? कोट पे कोट मारे जा रहे हैं, पर लगातार कोट मारे जा रहे हैं। 2-3 भूल गया हूं बीच में, गैप आ जाता है तो ऐसे कोट मारते इतने कन्विक्शन के साथ कि लगता है कि यार सही तो बोल रहा है ये आदमी। पर हालांकि कुछ चीजों पे सर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। सबसे पहली बात ये है कि आपको मैं एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? एक कंप्यूटर ले लीजिए आप, है ना? उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड कर दिया, उसको सी प्रोग्रामिंग मान लेते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में आप दुनिया भर की सारी चीजें कर सकते हैं, यहां से वहां, क्या कहते हैं, ऐप बना दिए,
इंस्टाग्राम बना दिया, जो बनाना है वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, ठीक है। वो दुनिया उस सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट सत्ता है, जो अल्टीमेट फंडामेंटल ग्राउंड है, वो क्या है अमित सर? सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट फंडामेंटल ग्राउंड क्या है? लैंग्वेज और प्रोसेसर्स, उससे भी फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना, सब कुछ चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। वी आर लुकिंग इट थ्रू द आर लैंग्वेज, आर कंसेप्शन, लेकिन जो फंडामेंटल सत्ता है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला कभी ये नहीं निकाल पाएगा कि अच्छा ये बाइनरी कोडिंग से चल रहा है। सॉफ्टवेयर अलग है, उसकी सत्ता अलग है। हम जब गॉड के लिए आर्ग्यू करते हैं तो हम उस पॉइंट से आर्ग्यू करते हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रियलिटी जो है हमें एक रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखती है, हम उसी में ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। साइंस बहुत खूबसूरत काम कर सकता है जब इस रियलिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही हो, है ना। लेगो का आपने गेम देखा होगा, या कोई भी जब हम गेम खेलते हैं, जब रूल्स और पार्टिसिपेंट्स हमें पता होते हैं, बढ़िया चलता रहता है गेम, लेकिन उसका जो फंडामेंटल नेचर है, क्या वो इस रिप्रेजेंटेशन से पहुंच पाएंगे हम वहां तक? नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा क्लेम ये है कि क्या कहते हैं, साइंस जो है वो रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लेवल पे काम कर रही है। हम दुनिया को कैसे कंसीव कर रहे हैं, दुनिया हमें कैसी दिख रही है, उस लेवल पे काम कर रहा है, उसके लॉज हैं। लेकिन जो फंडामेंटल सत्ता है, वहां पे हम साइंस से नहीं पहुंच सकते। यहां मेरा डिसएग्रीमेंट है। और हम जिस गॉड के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो वही जो ये कह रहे थे 1 और 0 बाइनरी इंफॉर्मेशन है, वो वही इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम चेतना कहते एक बात हैं। ऐड करना चाहूंगा बस, सॉरी। जो आपने बात बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिबेट के अंदर ये वाली बात कहीं ना कहीं साबित हो जाएगी कि हम उस क्वेश्चंस के अगेंस्ट हैं। अरे हम भी तो सर वही जानना चाह रहे हैं, आप हमें बताइए वो क्या चीज है। आप इस चीज को मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन आप घर बताऊंगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपने क्वेश्चन तो रेज कर दिया। ये हम भी कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो जिससे यूनिवर्स बनना, जिससे कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। हम खुद इस बात को बोल रहे हैं। अब दिक्कत पता क्या होगी? दिक्कत तब जाके पैदा होगी मेरे जैसे किसी नास्तिक व्यक्ति को, जब बाद में आप इसको धर्म से या फिर किसी धर्म गंदा शब्द नहीं है। नहीं, एक सेकंड, या आप इसको किसी धर्म से या फिर धार्मिक किताबों से जोड़ दोगे, दिक्कत वहां से पैदा होगी। हम तो कह रहे हैं आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, उसको आज हमें डिस्कस ही नहीं करना है दिक्कत को। तो सर टाइम जो मुद्दा ही खत्म है फिर तो डिबेट का। मैं तो कह रहा हूं मुद्दा ये जन आंदोलन की तरह नहीं लेना है हमें। मुद्दा ये है खाली कि एक सिंपल सा सवाल, एक सिंपल सा सवाल, पूरी एंड ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जैसे कि सर ने आपने बताया कि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक लोगों की भाषा में बोलता हूँ आत्मा, ठीक है, वो उसके अंदर की मैं वाली जो पोजीशन है, जो मैं अध्यात्म की भाषा में बता रहा हूँ, वो कहां से आती है? आप बताइए कि वो आती। क्वेश्चन मत रेज करना, क्वेश्चन मत करना कि साइंस नहीं पहुंच पाया, ये ऐसा है या वैसा, नहीं, ये हमको ही पता है। आप मुझे साबित करके दिखाओ कि करोगे कैसे, दिखाओगे कैसे, डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मैं कह दूं मेरे सपने में ये सफेद रंग का हाथी आया, उड़ रहा था और मुझसे बोल रहा था कि भगवान नहीं है, और मैं अभी वाली बात आपसे बोल दूं, तो आप मुझको प्रूफ देना पड़ेगा सर। तो हम वही तो दे रहे हैं ना, हम वही तो कह रहे तो हैं। आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, आपने अभी तक क्वेश्चन रेज किया है, रेज नहीं कर आपने रहे, ये नहीं आंसर बताया दे रहे हैं। कि मैं तो खुद कह रहा हूं उसके पीछे पावर है। क्वेश्चन किया हमने, आंसर दिया है, आंसर दे रहे हैं दीपक जी। और पहली बात, बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी में ये है कि कुछ चीजों को आपको बाय ब्रूट लेना पड़ता है, बाय ब्रूट फोर्स लेना पड़ता है, उसको फंडामेंटल अज्यूम करके दुनिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है। दिस इज मेटाफिजिक्स, दिस इज फिलॉसफी। मैं मेरे एक लास्ट बात मैं फिर आराम से बात कर रहा हूं। और साइंस में भी हाँ, मैं लास्ट बात कह रहा हूं, इस बात से मैं पूरा एग्री हूं। जो भी धर्म ग्रंथों में या फिर जो भी फिलोसोफर्स रहे हैं, विज्ञान की शुरुआत फिलॉसफी से ही हुई है। लोगों ने सोचा है, क्वेश्चन रेज किया है, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया है, अलग अलग इक्विपमेंट्स बने, सारे काम किए। ये सही तरीका था विज्ञान के ग्रो होने का। फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझना मैं मना नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बात कही गई है। लेकिन फिलॉसफी में बहुत सारी बातें लिखी है कि ईश्वर ऐसे आया या फिर ऐसे आया, और उसके लिए कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूं कि भाई अब भगवान को मिल जाए, नहीं, आपको फिजिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा एनी हाउ, अदरवाइज मोस्ट वेलकम आने वाले दीपक की बात पे build up गॉड करना बाय चाहता हूं। डेफिनेशन फिजिकल नहीं है तो उसको फिजिकली दीपक कहां से की बात prove पे- करें? तो यही तो इसी चीज का तो आस्तिक लोग फायदा उठाते मैं हैं। दीपक की बात को बिल्डअप करना चाहता हूं। दीपक ये कह रहा है कि भगवान की परिभाषा जितनी आप सबको पता है, जितनी इनको पता है, वो आपने सीखी कहां से है?
कौन सी वाली किताब से? देखिए, अगर मुझसे कुछ भी पूछा जाएगा, मैं पहले आपको वो किताब दिखाऊंगा जहां से वो सीखा, E = mc², और फिर मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि इसको यूज करके ये कर देंगे, और प्रिडिक्टेबिलिटी है कि 100% हर बार यही होगा। आप सर दो भगवान बात की परिभाषा या तो वेदों से आई है, वेद से आई है, या फिर बेसिकली किसी दूसरे धर्म ग्रंथ से आई है। इसके अलावा और कोई हो तो बताओ कहीं से, और इसके अलावा कोई तीसरी किताब हो तो। देखिए कॉमन सेंस ना कॉमन सेंस ऑडियंस से बाद में इंटरेक्ट करेंगे सर, ऑडियंस से बाद में। देखिए पॉइंट अच्छा था, कॉमन सेंस से भगवान की परिभाषा आई है, कॉमन सेंस से भगवान ना होने की भी परिभाषा आई है। फिर तो उसी पर तो लड़ रहे हैं हम लोग, उसी पर तो बहस करनी है, क्योंकि धर्म ग्रंथ भगवान की परिभाषा सिर्फ वेद और धर्म ग्रंथों में है, और या फिर इंसान जब अनएक्सप्लेन्ड चीजों को एक्सप्लेन करने की सोचता है। जब मेरी माँ को लगता है कि मैं रात को घर क्यों नहीं आया, तो उसे भगवान याद आता है, क्योंकि उसको पता थोड़ी ना है कि मैं बेसिकली पढ़ रहा हूं या मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जब चीज समझ में नहीं आई तो भगवान आ गया। तो परिभाषा अगर वेद से आई है तो फिर हमें फिर कुरान भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी भगवान की परिभाषा है। फिर हमें जेंड अवेस्टा भी मानना पड़ेगा, फिर हमें बाइबल भी माननी पड़ेगी। 3000 ऐसी किताबें हैं पूरी की पूरी विश्व में जो कि भगवान की परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताएंगे मोहित जी। देखिए ऐसे कोई बात। दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि वेदों में कई परिभाषाएं गलत है। दयानंद सरस्वती जी वेदों की प्रिंसिपल को मानते, वो कहते हैं कि मोनोथिज्म। नहीं, ये एक बड़ा स्टेटमेंट। अरे सर वो अरे गलत जगह पे गलत बात बोल दी हमने तो यार। ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी है। धर्म और उसमें ना जाके डिबेट इस चीज पे, जो आपकी एक्सपर्टी नहीं है वो जोन में क्यों जाना है? हाँ दयानंद जी ने यह कहा था कि वेद हमारे इनफेलिएबल हैं, जो असली अल्टीमेट ट्रुथ है वो वेद में होता है, और वो एक सिंगल ब्रह्म में यकीन करते थे। और उन्होंने कहा था कि जो ईश्वर, जिसको हम जैसे भगवान या गॉड कहते हैं, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके प्रतिबिंब है। भगवान दयानंद सरस्वती की यही तो बात है कि भाई जो हमारा असली जो ट्रुथ है वो वेद में है। वेद ऐसा नहीं लग रहा कि हम टॉपिक से बहुत दूर जा रहे हैं। भगवान है वो। मैं समराइज करता हूँ, फिर मेरे को बात नहीं करते हैं, ग्रंथों पे बात नहीं करते हैं प्लीज। नहीं, एक बस 30 सेकंड लूंगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि बात होके फिर से रुकना पड़ रहा है। ये चीज ये बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, वेदों का डेफिनेशन मानूं कि कुरान का डेफिनेशन मानूं कि फिर क्या कहते हैं बाइबल का डेफिनेशन अरे भाई तर्क है, उसका किस दिन इस्तेमाल करोगे? देखो, सारे पढ़ो, तर्क लगाओ, और फिर वो लो जो तुमको सबसे ज्यादा तार्किक लगता है। अगर धर्म ने अभी तक तर्क लगाया होता सर, ये तो वैसी बात हो गई कि अच्छा मैं क्या कहते हैं ये मानूं कि धरती को 5वें दिन किसी ने बना दिया था, या ये मानूं कि नहीं एक फंडामेंटल ग्राउंड है, एक एग्जिस्टेंस है, एक चेतना है जो हम सबके अंदर है, जो स्वतः प्रमाणित है। दुनिया में मैं किसी चीज और को प्रमाणित नहीं कर सकता अपनी चेतना के अलावा। उसको छोड़ के मैं ये मानूं कि भगवान बैठ के क्या कहते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी लाइनें भूल गया, क्या बोली थी इतनी सारी? आपने कहा यदि धर्म तर्क को मानता है तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो बताया कि हमें धार्मिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी और उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। तो अगर धर्म के बेसिस पे इन सारी चीजें कर रहे होते तो अब तक कर चुके होते। धर्मों से केवल फिलॉसफी ली गई है, लोग इंस्पायर हुए हैं, इस बात में कोई वो नहीं है। लेकिन हम तब उसको सुपीरियर मानो आप जब धर्म के अंदर की कोई इक्वेशन का इस्तेमाल करके पूरा इक्वेशन हमने इस्तेमाल कर लिया, सारे काम कर लिए और एक रॉकेट बना के खड़ा कर दिया। ये तो वही वाली बात हो गई कि मम्मी को सुपीरियर मानूं कि पापा को। मतलब दोनों के अपने अपने फंक्शन है। एक मिनट, ये फिर वो वहीं जा रही है बात, इस पर बात फिलॉसफी पे हो नहीं रही है। नहीं, मैं आता हूं। एक सेकंड, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं धर्म की वो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप जब फिलॉसफी की बात करेंगे तो धर्म ग्रंथों में फिलॉसफी है, आप मानेंगे ना? बस तो हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। अब मैं फिलॉसफी बार बार बोलूं या धर्म बोलूं, बात एक ही है। जो भी है, हाँ ठीक है। देखो, मैं दो चार बात कहता हूं, फिर लक्ष्य जी बोले, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है वो ज्यादा एथिज्म को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो करें। जैसे एक सर ने एक बात बोली थी रानी लक्ष्मीबाई वाली, कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर है तो आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, फॉर्मल लॉजिक में बताइएगा। न्याय दर्शन में एक हेतुआभास नाम से एक दोष है कि हमने एक उदाहरण दिया कि ऐसा ऐसा है, तो उससे हम कोई चीज प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का किसी ने क्लेम कर दिया, उस बात से हमारे क्लेम का क्या रिलेशन, हम हमारे क्लेम का कितना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, जो धर्म ग्रंथ की आपने कही कि हम जो भी गॉड की परिभाषा मान रहे हैं वो वेद से आई है या किसी न किसी धर्म ग्रंथ से आई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम इसी चीज पर डिस्कस करें जिससे फर्क पड़ता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्योंकि फिर आप कहेंगे नहीं वेद में ये भी समस्या है, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं है, फिर वो बात श्लोकों पर चली जाएगी, अर्थों पर चली जाएगी। और आप सभी ने इस डिस्कशन से पहले ये सूचित किया था कि वेदों में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप संस्कृत में शास्त्रों पर वैसे बात नहीं करेंगे, और हम करना भी नहीं चाह रहे थे। तो हमें बात करनी थीजम एथीजम पर। आप इस दृष्टिकोण से मत देखिए कि नहीं ये लोग वेद को मानते हैं तो ये वेद पर ले जाएंगे तो मैं पहले ही वेद पर बहस कर लूं। वो एक डिस्कशन होना चाहिए और करेंगे, हर साल ऐसा डिस्कशन होता है और कहीं कर लेंगे। आज हम थीजम एथीजम पर बात कर लें। जो हमने फिलॉसफी रखी उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो अभी तक आगे बढ़ने चाहिए थे। आप बोलिए। सो मोहित, जब इन्होंने मुझे डिबेट के लिए बुलाया था, पिछले 3 दिन इनके बड़े बड़े डिबेट हैं यूट्यूब में, 3-3, 4-4 घंटे पता नहीं क्या बात करते रहते हैं। मोहित के इतने सारे डिबेट देखे हैं, अंकित भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है डिबेट में, ये वर्ड वो वर्ड। बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली बिकॉज मैं ना साइंस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, ये दोनों शायद फिजिक्स वाले हैं। इतने फिजिक्स के वर्ड्स बोले, हर एक बात को मैं गूगल सर्च करके देख रहा हूँ क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है। खैर मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। इसी बात पे जैसे आपने डिबेट के स्टार्ट में बोला था, अब आप मानते नहीं हो कि साइंस इज द अल्टीमेट, राइट? तो उसी असर्शन के साथ, और आप कह रहे थे कि नथिंगनेस का डेफिनेशन से विल बात वहीं से शुरू होगी। हाँ, तो आपका एक एक्सियोमेटिक ट्रूथ है दैट नथिंगनेस से समथिंगनेस आया, राइट? नहीं, हम नहीं मान रहे, हम हम नहीं मानते हैं मानते। ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरा मानना है कि देयर वाज नो नथिंगनेस, देयर वाज समथिंग ऑलवेज एग्जिस्टिंग समथिंग। सिर्फ हाँ। और मेरा ये मानना है हाँ, तो उसका यूनिवर्स नेचर क्या है? तो आई एम सेइंग द यूनिवर्स इज सेल्फ सफिशिएंट, पूरी डजंट करनी रिक्वायर अ गॉड। सो मेरा आर्गुमेंट लंबा बोलिए। हाँ, ये जो ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, इतना प्यारा है, इतना हार्मोनियस है, इसको भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा चल रहा है चलते रहेगा, हम माने नहीं माने, भगवान हो। देखो भगवान होने की क्या जरूरत है? दुनिया जैसा है, लोग पैदा हो रहे हैं, सब कुछ ठीक से हो रहा है। अगर हम कहते हैं नहीं नहीं ये दुनिया इतना विचित्र चीज है, इसको समझाने के लिए हमें भगवान की जरूरत है। अगर दुनिया इतना विचित्र है तो भगवान और कितने विचित्र होंगे उनको समझाने के लिए, उनके ऊपर और एक भगवान चाहिए होगा। फिर वो भगवान और कितने विचित्र होंगे उनको समझाने के लिए और एक भगवान चाहिए होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस दुनिया को चलने के लिए क्रिएटर की जरूरत है, तो वो क्रिएटर को किसने बनाया? तो मेरा सवाल यही आके खत्म होता है। उसका फिर मैंने आंसर दिया था। उस पर भी जो आप बोलना चाहते हैं वो एक साथ बोल लीजिए। नहीं अभी हो गया उनका, हो गया। आप इट्स मोर ऑफ अ डायलेक्टिक ना बस। हाँ, पहले फिर तो मैं काफी बोल ये चुका बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है लक्ष्य भाई ने। तो ये जनरली कहा जाता है कि गॉड का अगर हम मतलब गॉड हमारा कॉज है तो क्या कहते हैं गॉड का कॉज कौन है? आप यही वाला आर्ग्यूमेंट परफेक्टली लेके आना चाहते, बट नहीं, दिस इज नॉट द कंप्लीट आर्ग्यूमेंट। कभी किसी ने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में, चाहे आप न्याय दर्शन देख लीजिए, वेस्टर्न फिलॉसफी देख लीजिए, ये आर्ग्यूमेंट वैसा नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट का ओरिजिनल प्रेमाइस ये है, एनीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट इन टाइम मस्ट हैव अ कॉज। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी भी उत्पत्ति समय में हुई है उसका कॉज होना चाहिए। But why are we assuming that it has a start? Why can't we assume it was always existing? एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा कि यूनिवर्स का हम स्टार्ट क्यों माने? हम तो मान सकते हैं यूनिवर्स एटर्नली एग्जिस्टिंग था, हाँ। है ना? उसके लिए आप यूनिवर्स, व्हाट डू यू कंसीडर एज यूनिवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर दैट। मतलब Matter, the material world. हाँ, द मटीरियल वर्ल्ड, राइट? बट वी हैव एविडेंसेस फ्रॉम बिग बैंग। Big Bang is scientific speculation. I don't trust that. यू डोंट ट्रस्ट दैट। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैटर जो है वो अगर एटर्नली एग्जिस्टिंग है, नहीं, Big Bang is again, देखो, Big Bang again as a theory, हाँ, it's a philosophical theory, right? हाँ, We हाँ. don't have any physical proof per se. हाँ, So हाँ. Big Bang is scientific बिल्कुल सही है, speculation. बिल्कुल हाँ. सही है, So बिल्कुल what I'm सही है। saying is, I don't necessarily believe in the Big Bang. I don't know. बिल्कुल। What I'm saying is, the world as we know it, material world, पहले exist करता था, अभी भी exist करता है, exist करते रहेगा. It हाँ, doesn't ये आप हमारी require- साइड से डिबेट कर रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं। Exactly. क्लैपिंग स्पेकुलेशन है, बिग बैंग साइंटिफिक है। नहीं, आप आप कहें तो मैं कुर्सी यहाँ लगवाऊं। अमित जी आप लक्ष्य जी, प्रॉब्लम ये है कि आप उस मैटर को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर आप उसे सिर्फ मैटर कह देंगे इलेक्ट्रॉन बोसॉन की तरह, तो फिर हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगी। अगर आप कहेंगे नहीं वो दो चीजों से बना है, मैटर और कॉन्शियसनेस, तो सांख्य आ जाएगा और फिर तो वही बात हो जाएगी जो हम हमेशा से कहना चाह रहे थे। हम तो कह ही रहे हैं कि जो मैटर है वो नित्य है, मतलब इटर्नल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So again, the point is, if matter is eternal, हाँ, अगर वो पहले था, चले आ रहा है, तो what is the need for a creator? It never started. अरेंजमेंट, हार्मनी, उसको हम आगे डिबेट उस पर होनी चाहिए। हाँ, तो what do you define by this harmony? I'm what curious. आप जवाब दो फिर इसका। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप देंगे पहले? आप दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया, उस पर ही बात होनी चाहिए और उस पर भी एविडेंस वही फाइन ट्यूनिंग है, वही फाइन ट्यूनिंग। वही फाइन ट्यूनिंग है। तो
तो ये कहते हैं कि मैटर अगर एटर्नली एग्जिस्टिंग है तो मैटर हैज अ सर्टेन कैपेसिटी टू बी अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे. व्हाट डू यू मीन? आई लेट मी एक्सप्लेन दैट. हाँ वो दिखाते हैं अभी. थॉमस एक्वेनियस का आप अगर आर्ग्यूमेंट देखेंगे विच इज हायरार्किकल कॉजेशन, कि मैटर है और आप हैं, मैं हूं, दीपक जी हैं, ये एक ग्रेविटेशन का लॉ है.